वो एनिमल टिश्यूज, हमारे एनिमल्स के शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें एक या एक से ज्यादा तरह के टिश्यूज हो सकते हैं। टोटल एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ये 4 तरह के टिश्यूज होते हैं एनिमल्स के अंदर। किसी ऑर्गन के अंदर भी एक हो सकता, 2 हो सकते, 3 या चारों भी हो सकते हैं। जैसे हार्ट है, हार्ट में चारों होते हैं। हार्ट में एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, हार्ट के ऊपर कवरिंग होती है, एपिथेलियल टिश्यू है, पेरिकार्डियम। हार्ट की मसल्स मस्कुलर टिश्यू है, हार्ट के अंदर ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू है, और हार्ट में न्यूरॉन्स भी जाते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते घटाते हैं, न्यूरल टिश्यू भी है। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें चारों तरह के टिश्यूज मौजूद हैं। चलो, लेकिन जब कहते हैं कि एक लाइन इसमें दे रखी है, यहां लिखी नहीं है, एनसीईआरटी ने दे रखी है, तो जब हम पोरीफेरा से आगे बढ़ते हैं इनवर्टिब्रेटा में और वर्टिब्रेटा की तरफ, तो एक हमको ट्रेंड नजर आता है इवोल्यूशन का। यानी जब हम स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा से आते हैं सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ऐसे आगे बढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, तो हमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम थोड़े जटिल होते चले जा रहे हैं। एक ये ट्रेंड दिखाई पड़ता है, यही इवोल्यूशन का ट्रेंड भी है। इवोल्यूशन का ट्रेंड का मतलब पोरीफेरा से सीलेंट्रेटा आए, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा आए, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज आए, फिर एस्केहेल्मिन्थीज आए। तो अगर इन फाइलम को तुम गौर से देखो तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पोरीफेरा के एनिमल्स और उनके चीजें बहुत सिंपल है। जब पोरीफेरा से हम लास्ट तक आते हैं हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा तक आते हैं, तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम शुरू में तो है ही नहीं, लेकिन जो भी है ये जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। ये जटिलताएं बढ़ रही हैं, वो इवोल्यूशन के ट्रेंड को भी बता रही है कि इन जीवों का इवोल्यूशन यानी विकास ऐसे ही हुआ है। यानी पोरीफेरा से सीलेंट्रेटा टीनोफोरा आए, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज आए, क्योंकि पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, जो इवोल्यूशन के क्रम को भी बताती हैं, इवोल्यूशन के क्रम को भी बताती हैं। ये एक लाइन दे रखी, मैंने से बोल दिया कि एनसीईआरटी पैराग्राफ में है। चलो छोड़ो, आज हम लोग शुरू करते हैं कॉकरोच। कॉकरोच सभी ने देखा है, पूरी दुनिया में कॉकरोच पाए जाते हैं, तरह तरह के कॉकरोच होते हैं। कॉकरोच का जो क्लासिफिकेशन है, सिस्टमैटिक पोजीशन, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, जीनस पेरीप्लैनेटा है और स्पीशीज अमेरिकाना है। आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, पेरीप्लैनेटा और अमेरिकाना जो इंडियन कॉकरोच है, पेरीप्लैनेटा, अमेरिकाना है। ये रात्रिचर, रात में ज्यादा एक्टिव होता है, नॉकटर्नल है, ऑमनीवोरस यानी सर्वाहारी है, ये शाकाहारी मांसाहारी सब कुछ खा लेता है। लिव इन डैम प्लेसेस, गीले स्थानों में रहता है, नाली में, गटर में, जहां किचन के सिंक के नीचे, जहां पर गीला रहता है काफी, वहां पर रहता है डैम प्लेसेस में। चलो मॉर्फोलॉजी देखते हैं, इसका कलर है ब्राउन या ब्लैक। एडल्ट का साइज कितना है, 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग। अब जरा देखते हैं, मेल और फीमेल कॉकरोच अलग अलग होते हैं। अब कैसे पहचानोगे मेल है या फीमेल कॉकरोच है? विंड एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, ये एब्डोमेन है और ये इसके पंख है। मेल में पंख थोड़े लंबे होते हैं, पूरे एब्डोमेन को ढक लेते हैं। तो कह रहा विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, विंग्स जो होते हैं पंख पीछे तक चले जाते हैं, एब्डोमेन की टिप के पीछे भी चले जाते हैं, पूरे एब्डोमेन को कवर कर लेते हैं। किसमें? मेल्स में। फीमेल्स में थोड़ा पीछे से एब्डोमेन दिखता रहता है, विंग्स और एब्डोमेन के लास्ट पार्ट को कवर नहीं करते, मेल्स में कवर कर लेते हैं, तो थोड़े लंबे विंग्स होते हैं मेल्स में। अभी दोनों में अंतर क्या होता है अभी आगे और क्लियर करेंगे। कॉकरोच के ऊपर, कॉकरोच की बॉडी कवर्ड रहती है हार्ड ब्राउन काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। हार्ड, कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल है एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है, ब्राउन कलर का है, काइटिन का बना है। कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना है? काइटिन। काइटिन पॉलीमर होता है NAG का,
ये NAG है क्या? NAG एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन है, एक डेराइव्ड पॉलीसेकेराइड है, शुगर है। काइटिन किसका पॉलीमर? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, अमीनो शुगर। ये प्रोटीन नहीं है, पॉलीसेकेराइड है। क्या है ये? पॉलीसेकेराइड है। लेकिन काइटिन एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो प्रोटीन जैसा है। इसमें नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होती है, जो प्रोटीन में होती है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, एक शुगर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, अमीनो शुगर है। लेकिन ये प्रोटीन जैसा है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन नहीं होती कार्बोहाइड्रेट में, CHO होता है। यहां N भी है, CHON। ये बता दें क्योंकि नीट 2013 में सवाल है। काइटिन नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। चलो बोल, एक्सोस्केलेटन में जरा देखना। अब कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है गौर करना, ये प्लेट्स होती हैं, हार्ड काइटिन की प्लेट होती हैं। हार्ड काइटिन की प्लेट से बना है कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन, हार्ड काइटिन की प्लेट से बना है। ऊपर वाली प्लेट कहलाती है टरगाइट, ऊपर वाली प्लेट कहलाती है टरगाइट। बनाने मत लग जाना, फोटो ले लेना जहां जरूरत है। नीचे वाली प्लेट कहलाती है स्टर्नाइट, नीचे वाली प्लेट स्टर्नाइट, ऊपर वाली प्लेट टरगाइट या टरगम। नीचे वाली प्लेट स्टर्नाइट या स्टर्नम, जैसे हमारे में स्टर्नम होती है, ये स्टर्नाइट है। और साइड की भी दो प्लेट होती है जो लिखा नहीं एनसीईआरटी ने, वो है प्लूराइट। वो क्या है? तो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन हार्ड काइटिन की प्लेट से बना है। इन हार्ड काइटिन की प्लेट्स को स्क्लेरिड्स बोलते हैं। इन हार्ड काइटिन की प्लेट को कहा जाता है स्क्लेराइड्स या स्क्लेरिड्स। ये तीन प्रकार की होती हैं। कॉकरोच की पीठ यानी ऊपरी हिस्सा जिस काइटिन की प्लेट से ढका है वो टरगाइट है, और नीचे का हिस्सा और साइड वाला नीचे स्टर्नाइट, साइड प्लूराइट। तीनों को मिला के बोलते हैं स्क्लेरिड्स। तो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन हार्ड काइटिन की प्लेट से बना है जिन्हें स्क्लेरिड्स कहते हैं। ऊपर वाले स्क्लेरिड को टरगाइट, नीचे वाले स्क्लेरिड को स्टर्नाइट और साइड वालों को प्लूराइट कहते हैं। ये जो प्लेट्स होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं एक लचीली मेम्ब्रेन से। ये प्लेट आपस में जुड़ी रहती है लचीली मेम्ब्रेन से, जिससे इसका शरीर लचीला होता है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एक्सोस्केलेटन एज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेरिड्स। कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन हार्ड काइटिन की प्लेट से बना है जिन्हें स्क्लेरिड्स कहते हैं। टरगाइट डोर्सल होती ऊपर, ऊपर मतलब डोर्सल, और स्टर्नाइट नीचे होती, नीचे मतलब वेंट्रल। साइड वाली लिखा नहीं है एनसीईआरटी ने, प्लूराइट है लेटरल वाली, ये लेटरल होती इधर। दीज प्लेट्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय ए थिन एंड फ्लेक्सिबल। ये प्लेट्स आपस में जुड़ी रहती है पतली और लचीली मेम्ब्रेन से, जिसे कहते हैं आर्टिकुलर या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। आर्टिकुलर ऑब्लिक कर लेना, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं, या ब्रैकेट लगा लेना यहां पे। चलो, कॉकरोच का जो बॉडी है वो तीन हिस्से में बटा है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। कॉकरोच का शरीर तीन हिस्से में बटा है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एक हम डायग्राम बना रहे हैं, तुम उसका फोटो ले लेना, थोड़ा सिखा देते हैं। थोड़ा जल्दी बोल सिखाएंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है, तो बहुत अटेंटिव होकर सुनना। कॉकरोच का शरीर कितने खंडों में विभाजित है? तीन खंडों में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। बॉडी ये ट्रू सेगमेंट होती है। कैसे सेगमेंट है? ट्रू सेगमेंट। ट्रू सेगमेंट तुम्हें तीन जगह मिलते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और यहां ट्रू सेगमेंट मिलते हैं। तीन आपके इसके बड़े बड़े खंड होते हैं शरीर में। हेड, कॉकरोच का हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। कॉकरोच का शरीर तीन चीजों से मिलकर के बना है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड के पास आते हैं, बहुत जल्दी से समझना। ये हेड है, ये हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया। चलो थोरैक्स भी बना देते हैं, ये थोरैक्स हो गया जो हमने इधर बनाया। फिर है पीछे एब्डोमेन,
तो कॉकरोच के शरीर 3 हिस्सों में बटा है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। चलो हेड से शुरू करते हैं। अब हेड में हमको क्या क्या नजर आता है? हेड जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है। कैसा है इसका हेड? ट्रायंगुलर है और मुंह नीचे होता है। माउथ इसका जमीन की तरफ है, इधर माउथ इसका जमीन की तरफ है, तो ये ऐसे है, माउथ इसका जमीन की तरफ है, बाकी बॉडी ऐसे है। ये 90 डिग्री पर है। अगर इसका हेड देखें और इसके पीछे का हिस्सा देखें, उसमें कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ऐसे हेड को बोलते हैं हाइपोग्नेथस हेड। ऐसे हेड को बोलते हैं हाइपोग्नेथस हेड। चलो मत ध्यान देना, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं लेकिन हमने बता दिया तुम्हें। तो इसका हेड, जिसका हेड इस तरफ ऐसे है, ऐसे, इसका बाकी पोर्शन ऐसे है, हेड ऐसे है। हेड और बाकी पोर्शन में कितने का एंगल है? 90 डिग्री का हाइपोग्नेथस हेड। बोल जाओ। हेड में, हेड के अंदर होते हैं 6 फ्यूज सेगमेंट। 6 सेगमेंट होते हैं, 2 सेगमेंट है, लेकिन 6 फ्यूज सेगमेंट है। कितने हैं? 6 फ्यूज सेगमेंट होते हैं। आपस में फ्यूज हो जाते हैं, नजर नहीं आते। तो हेड के अंदर 6 फ्यूज सेगमेंट है। हेड ट्रायंगुलर है, 6 फ्यूज सेगमेंट है। हेड पे 2 सेंसरी एंटीना है, जिनसे ये टच करके पता लगाता है कि आगे क्या है। हेड के ऊपर क्या है? 2 सेंसरी एंटीना है। एंटीना सेंसरी होते हैं, एंटीना सेंसरी है। तो सेंसरी ये मिल गया, एक सेंसरी है, संवेदनशील है, सेंसरी है, सेंस करता है। हेड के ऊपर 2 तरह की आंखें होती हैं। एक तो कंपाउंड आई होती है। इस कंपाउंड आई के अंदर 2000 लेंसेज होते हैं। हमारी आंख में एक ही लेंस होता है, इसकी कंपाउंड आई में कितने लेंस होते हैं? 2000 लेंस होते हैं, जिन्हें ओमेटिडिया कहा जाता है, जिन्हें बोलते ओमेटिडिया। हर एक लेंस अपनी अपनी इमेज बनाता है और सारी इमेज जुड़ने के बाद पूरी इमेज उसको नजर आती है। तो इस तरह के विजन को मोज़ेक विजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोज़ेक। 2000 लेंसेज के अंदर, आंख के अंदर, तुम सामने कॉकरोच से खड़े हो जाओ, एक लेंस इतनी इमेज बनाएगा, दूसरा लेंस इतनी इसकी इमेज बनाएगा, तीसरा इसकी, तो सारे लेंस की इमेज जुड़ने के बाद उसको आकृति नजर आती है। बहुत साफ नहीं देख पाता, हर एक लेंस छोटी छोटी इमेज बनाता है और सारी इमेज के जुड़ने से पूरी आकृति बनती है। मोज़ेक विजन है। क्या है ये? मोज़ेक विजन। रात में होता है और ये बहुत साफ नहीं देख पाता, इतने लेंस होने के बावजूद भी। एक सिंपल आई भी होती है इसके पास। ये तो कंपाउंड आई है, सिंपल आई को ऑसिलस कहते हैं। इसके पास एक सिंपल आई है जिसे ऑसिलस कहते हैं। ये ऑसिलस एक फोटो रिसेप्टर है। ये केवल ये पता लगाने के लिए है कि बाहर कितनी रोशनी है। ये एक तरह का फोटो रिसेप्टर है। लाइट कितनी बाहर मौजूद है पता लगाने के लिए। सिर्फ तुम्हारे डायग्राम में एनसीईआरटी में बना, इसलिए बता दिया मैंने, ऑसिलस है। अब जरा आओ, तो हेड पर तुमने क्या देखा? एक जोड़ी एंटीना है, सेंसरी है, एक कंपाउंड, एक जोड़ी कंपाउंड आई, एक जोड़ी सिंपल आई है। कंपाउंड आई में 2000 लेंस है, जिन्हें ओमेटिडिया कहते हैं। हर एक लेंस अपनी इमेज बनाता है। मोज़ेक विजन है। क्या है? मोज़ेक विजन है। ऑसिलस सिंपल आई है, एक तरह का फोटो रिसेप्टर है, बाहर कितनी रोशनी है पता लगाने के लिए। खत्म। मुंह के चारों तरफ काइटिन के माउथ पार्ट्स होते हैं, हार्ड। इस माउथ के चारों तरफ, इसका मुंह है ये, इस माउथ के चारों तरफ मिलते हैं माउथ पार्ट्स। ये हार्ड काइटिन के बने होते हैं। मुंह को चारों तरफ से घेरे रहते हैं माउथ पार्ट्स, और ये काइटिन के बने होते हैं। ये जिसको माउथ पार्ट्स होते हैं, काटने और चबाने वाले होते हैं। इन माउथ पार्ट्स की मदद से ये अपने भोजन को काटता है और चबाता भी है। तो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स है, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स हैं। मच्छरों में भुकोने वाले, सुई वाले हैं। पियर्सिंग टाइप माउथ पार्ट है, मक्खी पानी को सक कर लेती है। स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट है, स्पॉन्जिंग, इसमें है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, बाइटिंग एंड काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट।
हार्ड काइटिन के बने, हार्ड इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताएंगे कुछ। तो हेड हो गया, हेड कैसा है, ट्रायंगुलर है, कितने फ्यूज सेगमेंट से बना है, 6 फ्यूज सेगमेंट से बना है। हेड और बॉडी के बीच में कितना एंगल है, हाइपोग्नेथस हेड कहलाता है ऐसा हेड। माउथ नीचे की तरफ है। हेड के ऊपर 2 सेंसरी एंटीना है जिनसे छू करके पता लगाता है, सेंस करता है। एक जोड़ी कंपाउंड आई है विजन के लिए, और कौन सा विजन है, मोज़ेक विजन है। हर इस कंपाउंड आई के अंदर कितने हैं तुम्हारे ये ओमेटिडिया लेंस, 2000 ओमेटिडिया, 2000 लेंस होते हैं। हर एक लेंस अपनी इमेज बनाता है, सारी इमेज जुड़ने के बाद पूरी इमेज बनती है, मोज़ेक विजन है। कैसा है, मोज़ेक विजन। ऑसिलस सिंपल आई एक तरह का फोटो रिसेप्टर है, बाहर रोशनी कितनी है पता लगाने के लिए। भूल जाओ। माउथ के चारों तरफ हार्ड काइटिन के माउथ पार्ट्स होते हैं जो काटने और चबाने वाले हैं, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के हैं। चलो पीछे आते हैं। हेड बाकी बॉडी से जुड़ा रहता है कि छोटी सी फ्लेक्सिबल नेक के द्वारा, एक छोटी सी लचीली गर्दन होती है। फिर आता है थोरेक्स। थोरेक्स के 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो थोरेक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। 3 खंड होते हैं। जो नेक होती है वो प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन है, प्रोथोरेक्स के आगे बढ़ने से बनती है, प्रोथोरेक्स नेक को बनाता है। एब्डोमेन में टोटल 10 खंड होते हैं, एब्डोमेन में टोटल 10, एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट होते हैं। एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट होते हैं। अब जरा देखना, इसका फोटो लेना, दूसरा एक और बनाएंगे अभी। तो अभी तुमने जान लिया हेड के बारे में, तो पूरा जान लिया। थोरेक्स में 3 सेगमेंट है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और एब्डोमेन में टोटल कितने सेगमेंट है, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है। तो टोटल सेगमेंट कितने हो इसकी बॉडी में, हाँ? टोटल 10, 6, 16, 13, 19 सेगमेंट होते हैं। हालांकि ये 6 दिखते नहीं है, फ्यूज्ड है। कैसे है, हेड वाले फ्यूज्ड है। हेड में 6 सेगमेंट है, थोरेक्स में 3 सेगमेंट है और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है। चलो हो गया। अब फिर से दोबारा हम बनाते हैं। हेड हो गया, थोरेक्स पे आते हैं। थोरेक्स में क्या क्या दिखता है जरा देखते हैं। इसके थोरेक्स में हमको क्या क्या नजर आता है। ये इसका हो गया हेड, हेड ट्रायंगुलर है, छोटी सी गर्दन है, और पीछे है इसका थोरेक्स और एब्डोमेन। चलो थोरेक्स में देखते हैं। थोरेक्स में कितने खंड हैं, 3 खंड हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। हर एक थोरेसिक खंड से एक जोड़ी पैर निकलते हैं, एक जोड़ी पैर निकलते हैं मीजोथोरेक्स से, प्रोथोरेक्स से, एक जोड़ी पैर निकलते हैं प्रोथोरेक्स से, एक जोड़ी पैर निकलते हैं मीजोथोरेक्स से, और एक जोड़ी पैर निकलते हैं मेटाथोरेक्स से। तो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो पंख कितने जोड़ी, पैर कितने जोड़ी हैं, 3 जोड़ी पैर हैं। कहां कहां से निकल रहे हैं, एक जोड़ी प्रोथोरेक्स से, एक जोड़ी मीजोथोरेक्स से, एक जोड़ी मेटाथोरेक्स से। और ये पैर में जोड़ होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स है। कैसे हैं, ज्वाइंटेड। ज्वाइंट्स को बोलते हैं आर्थ्रोज, लेग्स का मतलब पोडा। आर्थ्रोपोडा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पैरों में जोड़ होते हैं। जोड़ वाले जोड़ पैरों में जोड़ वाले एनिमल्स आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं आर्थ्रोपोडा, इसीलिए आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोस का मतलब ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब पैर। कितने जोड़ी पैर, 3 जोड़ी पैर, एक प्रोथोरेक्स से एक जोड़ी मीजोथोरेक्स से और एक मेटाथोरेक्स से। ये ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। अब जरूर आते हैं विंग्स, पंख। 2 जोड़ी पंख होते हैं, एक जोड़ी निकलता है तुम्हारा मीजोथोरेक्स से और एक जोड़ी निकलता है मेटाथोरेक्स से। जो मीजोथोरेसिक विंग्स होते हैं ये 4 विंग कहलाते हैं। आगे के पंख क्या कहलाते हैं, मीजोथोरेसिक। मीजोथोरेसिक
और फोर विंग्स, मीजोथोरैसिक या फोर विंग्स, ये थिक और ओपेक होते हैं। कैसे हैं? थिक एंड ओपेक। ये मोटे होते हैं और इनके आर पार लाइट नहीं जाती, ओपेक है। ये मोटे लेदरी होते, लेदर जैसे, आर पार लाइट नहीं जाती। इनको टेगमाइना भी कहते हैं, इनको टेगमाइना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नीट में आ चुका है, इनको टेगमाइना भी कहते हैं। ये उड़ने में मदद नहीं करते। तो फोर विंग्स कैसे हैं? फोर विंग्स को कहते हैं आगे के पंख, मीजोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स से निकलते हैं। ये मोटे हैं और ओपेक है, आर पार लाइट नहीं जाती, इनको टेगमाइना भी कहते हैं। ये हाइंड विंग्स को ढके रहते हैं। ये जो हाइंड विंग्स है ये मेटाथोरैसिक है। कैसे है ये मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। ये एक जोड़ी मेटाथोरैक्स से निकलते हैं, मेटाथोरैसिक विंग्स है। ये थिन और मेम्ब्रेनस होते हैं, पतले और झिल्ली जैसे, थिन एंड मेम्ब्रेनस होते हैं, पतले और झिल्ली जैसे होते हैं। हेल्प इन फ्लाइट, उड़ने में मदद करते हैं। यही वाले इसको उड़ने में मदद करते हैं। कौन से वाले? मेटाथोरैसिक यानी हाइंड विंग्स। मेटाथोरैसिक और हाइंड विंग्स लिख लेना, ये इसको उड़ने में मदद करते हैं। हेल्प इन फ्लाइट। तो कितने जोड़ी पंख है इसके पास? दो जोड़ी पंख है, मीजोथोरैसिक या फोर विंग, मेटाथोरैसिक या हाइंड विंग। मीजोथोरैसिक जो होते हैं ये मोटे और ओपेक होते हैं और इनको टेगमाइना भी कहते हैं। ये मीजोथोरैसिक विंग को ढके रहते हैं जब ये उड़ता नहीं है। जब ये उड़ता नहीं, रेस्ट में होता है कॉकरोच, तो पीछे वाले पंख को आगे वाले ढके रहते हैं, यानी मीजोथोरैसिक मेटाथोरैसिक विंग्स को ढके रहते हैं। जो मेटाथोरैसिक विंग है ये पतले और मेम्ब्रेनस है, थिन और मेम्ब्रेनस, झिल्लीदार होते हैं, पतले, ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार लाइट जाती है। ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और किसमें मदद करते हैं? उड़ने में मदद करते हैं। तो ये ध्यान रखना। प्रोथोरैक्स के एक्सटेंशन को नेक कहते हैं। प्रोथोरैक्स आगे बढ़ के नेक बना लेता है। चलो पीछे आते हैं एब्डोमेन में। एब्डोमेन में अगर देखें तो कितने सेगमेंट हैं? एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट होते हैं। एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट होते हैं। एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट होते हैं। अब जरा देखना, जिसमें जो नवा सेगमेंट होता है मेल्स में, उसमें से निकलते एक जोड़ी एनल या कॉर्डल स्टाइल। एक जोड़ी एनल या कॉर्डल स्टाइल कहां निकलते हैं? वन पेयर ऑफ एनल और कॉर्डल स्टाइल। एनल और कॉर्डल स्टाइल ये केवल किसमें होते हैं? ओनली इन मेल्स। ओनली इन मेल्स, मेल कॉकरोच में होते हैं एनल या कॉर्डल स्टाइल। 10वें खंड से निकलते हैं एनल सर्काई और इनमें जोड़ होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। एनल सर्काई कहां से निकल रहे हैं? 10वें से निकलते हैं, दोनों में होते हैं। एनल सर्काई ये कौन से खंड में है? ये तो 9th में थे, 9th सेगमेंट, 9th एब्डोमिनल है, ध्यान रखना। एनल सर्काई इन बोथ मेल एंड फीमेल्स, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में होते हैं। और कौन से खंड में होते हैं? 10th सेगमेंट, 10वें खंड में नजर आते हैं। तो मेल और फीमेल कॉकरोच में अंतर बताओ। एक तो मेल के पंख थोड़े बड़े होते हैं, पीछे तक कवर करते हैं पूरे एब्डोमेन को, और दूसरे 9वें खंड में, 9वें सेगमेंट पे एक जोड़ी एनल या कॉर्डल स्टाइल पाए जाते हैं। ये फीमेल में नहीं होते। एनल सर्काई में जोड़ होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, दोनों में होते हैं। एनल सर्काई 10वें एब्डोमिनल सेगमेंट से निकलते हैं, मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। फोटो ले लो।
एक और अभी डायग्राम बना के सिखाते हैं। चलो बताओ कितने जोड़ी इसके पास पैर है? 3 जोड़ी पैर है। हेक्सापोडा 3 जोड़ी सभी में होते, चाहे मक्खी हो, मच्छर हो, कॉकरोच हो, सभी में हेक्सापोडा है। 3 जोड़ी पैर होते हैं। एक जोड़ी प्रोथोरेक्स है, एक जोड़ी मेसोथोरेक्स है, एक जोड़ी मेटाथोरेक्स है। और पैर में जोड़ होते हैं, जॉइंटेड लेग्स आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसी वजह से पंख कितने जोड़ी हैं? पंख 2 जोड़ी, एक मीजोथोरेसिक विंग्स है या 4 विंग्स है, और दूसरे जोड़ी मेटाथोरेसिक या हाइंड विंग्स है। मीजोथोरेसिक थिक और ओपेक होते हैं, इनको टेगमाइना भी बोलते हैं। ये 4 विंग्स या मीजोथोरेसिक विंग्स मेटाथोरेसिक विंग्स को ढके रहते हैं। जब कॉकरोच उड़ता नहीं तब की बात, रेस्ट पे। मीजोथोरेसिक विंग्स जो होते हैं, इनको हाइंड विंग्स, पीछे वाले पंख हैं, ये पतले, मेम्ब्रेनस और ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ये उड़ने में मदद कर, दोनों आ चुके हैं नीट में, ये उड़ने में मदद करते हैं। एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट होते हैं, जिसमें से 9वें सेगमेंट में एक जोड़ी एनल स्टाइल मेल्स में होता है, एनल को कॉर्डल स्टाइल भी कहते हैं। और 10वें खंड में एनल सरकाई होता है, एक जोड़ी ज्वाइंटेड होते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों में होते हैं 10वें खंड में, 10वें एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं। हो गया? जहां नहीं समझ में बता देना, बहुत अटेंटिव होकर पढ़ना, टाइम चूंकि कम है। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं और क्या कॉकरोच में दिख रहा है। और कॉकरोच में दिख रहा है क्या है? ट्रायंगुलर है, 6 फ्यूज्ड सेगमेंट है, माउथ पार्ट काइटिन के बने हैं, एक जोड़ा एंटीना है, एक जोड़ा कंपाउंड है, एक जोड़ा सिंपल है। ये सब तो हेड में था। थोरेक्स में 3 सेगमेंट हो गए, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। एब्डोमेन में 10 है, एब्डोमेन में 10 है। चलो एब्डोमेन का फिर से देखते कुछ और, इधर देखते हैं। ये तो हो गया प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। एब्डोमेन की अगर बात करें तो एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है, 10 सेगमेंट होते हैं। एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट है। अब जरा देखना, फीमेल और मेल दोनों में ब्रूड पाउच पाया जाता है, जेनाइटल पाउच। फीमेल में भी जेनाइटल पाउच होता है, जिसे ब्रूड पाउच कहते हैं, रिप्रोडक्शन से संबंधित है। फीमेल कॉकरोच और मेल कॉकरोच में जेनाइटल या ब्रूड पाउच होता है। फीमेल में अलग तरीके से बनता है, मेल में अलग तरीके से। पहले फीमेल में देखते हैं। फीमेल में जेनाइटल पाउच को बनाता है 7th, 8th और 9th स्टर्ना, ये काइटिन की प्लेट बनाती है। कौन कौन सी प्लेट बना रही जरा बताओ? 7th, 8th और 9th स्टर्ना, 7th, 8th और 9th स्टर्ना, यानी स्टर्नाइट। स्टर्ना कह लो, स्टर्नाइट कह लो, एक से ज्यादा स्टर्ना है, स्टर्नाइट है तो स्टर्ना हो गया। 7th, 8th और 9th स्टर्ना मिल करके फीमेल का जेनाइटल पाउच, ब्रूड पाउच बनाती है। याद कर लेना, ब्रूड पाउच फीमेल में कौन कौन से स्टर्ना बना रहे? स्टर्ना 7th, 8th और 9th, और जिसमें 7th वाला ये नाव के आकार का होता है। 7th स्टर्ना कैसा है? 7th स्टर्ना बोट शेप भी है, जिसमें 7th स्टर्ना बोट शेप्ड है, नाव के जैसा है, ये याद कर लेना। तो फीमेल में जो ब्रूड पाउच है वो किससे मिलके बन रहा है? ये है ब्रूड पाउच ऑफ फीमेल, ब्रूड पाउच, या कहते हैं जेनाइटल पाउच के लिए ज्यादा अच्छा हो। जेनाइटल पाउच इन फीमेल्स, फीमेल में जेनाइटल पाउच को बनाते कौन कौन से स्टर्ना? 7th, 8th और 9th स्टर्ना, जिसमें 7 का शेप कैसा है? बोट शेप। इस जेनाइटल पाउच में 3 चीजें आकर के खुलती है। अभी बताएंगे क्या क्या खुलेगी। इस जेनाइटल पाउच के अंदर 3 चीजें ओपन करती है, अभी बताऊंगा आगे। अभी थोड़ा थोड़ा समझो। मेल जेनाइटल पाउच कैसे बनता है? मेल जेनाइटल पाउच इसको बनाता है 9th और 10th टर्गा, 9th और 10th, ये वाली प्लेट, ऊपर वाली प्लेट, 9th और 10th टर्गा और 9th स्टर्ना, 9th
9th एंड 10th टर्गा यानी टर्गाइट, और 9th स्टर्ना यानी नवा स्टर्नाइट, ये मिल करके बनाते हैं मेल का जेनाइटल पाउच। तो फीमेल के जेनाइटल पाउच को कौन कौन से स्टर्ना बना रहे? केवल स्टर्ना, 7th 8th 9th स्टर्ना, तीनों स्टर्ना है, जिसमें 7th वाला बोर्ड शेप है। मेल के जेनाइटल पाउच में 9th टर्गा, 10th टर्गा और 9th स्टर्ना, ये काइटिन की प्लेट है, ये बनाते हैं। 2 टर्गा है, 9th 10th टर्गा या टर्गाइट्स और 9th स्टर्नाइट मिलकर बनाती है मेल जेनाइटल पाउच। मेल जेनाइटल पाउच में भी 3 ओपनिंग्स होती हैं, वो भी आगे बताएंगे। 3 चीजें आगे खुलती हैं यहां। फीमेल के जेनाइटल पाउच में भी 3 चीजें ओपन करती हैं, क्या क्या अभी आगे बताएंगे। और मेल में भी ऐसा ही कुछ होता है, अभी और क्लियर करेंगे लास्ट तक, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट में, उसमें और क्लियर करेंगे। ठीक, तो आप कुछ पिक्चर दिमाग में बनने लगी। देखो, सीखने का मतलब क्या होता है? विजुअलाइजेशन। जो हम बना रहे हैं डायग्राम, वो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर धीरे धीरे छप रही कि नहीं छप रही है। जितनी स्पष्ट छप रही है उतना अच्छा तुम सीख रहे हो, और ये क्लास में ज्यादा अच्छा हो पाता है क्योंकि उसमें टाइम बहुत होता है। यहां पर टाइम लिमिटेड है। हम कॉकरोच 2 से 3 लेक्चर ले पढ़ाते हैं, वहां पे नॉर्मल क्लास में, यहां 1 में खत्म करना है। चैलेंज तो रहता ही। कर पाओगे? भी हो गया क्लियर? जहां क्लियर ना बता देना, और डिटेल में बता देंगे। तो फोटो ले लो इसका भी। जेनाइटल पाउच दोनों में होते हैं, फीमेल में भी होता है और मेल में भी होता है। फीमेल में 7th 8th 9th स्टर्ना, और मेल में 9th 10th टर्गा और 9th स्टर्ना, ये जेनाइटल पाउच बनाते हैं। फीमेल का जो जेनाइटल पाउच, उसमें 7th स्टर्ना बोर्ड शेप्ड है। तुम एक कॉकरोच को पकड़ लो, उसको उल्टा पलट दो, और ये बोर्ड शेप स्टर्ना दिख जाएगा तुम्हें, समझ जाओगे फीमेल है। ये क्या है? ये फीमेल है। फीमेल पहचान जाओगे, स्टर्ना ये बोर्ड शेप देख के। फीमेल में दिखता है, उसको उल्टा करना पड़ेगा कॉकरोच। चलो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ ले, आगे बढ़े, फिर आगे पढ़ते हैं। हेड से पढ़ रहा हूं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जहां क्लियर ना बता देना, सब समझा दिए वहां तक। हेड ट्राइंगुलर है एंड एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। बॉडी इसकी ऐसे और हेड ऐसे है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है बॉडी के। हाइपोगनेथस हेड, कैसा हेड था? हाइपोगनेथस हेड। हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। हेड 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है। इट शोज मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। गर्दन इसकी काफी लचीली होती है, तो अपने हेड को चारों दिशाओं में घुमा लेता है, अपने दुश्मनों को चारों दिशाओं में देख सकता है। इट हेड बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। हेड के ऊपर एक जोड़ी कंपाउंड आई है। हर एक कंपाउंड आई के अंदर कितने लेंस हैं? 2000 लेंस है, जिन्हें ओमेटिडिया कहते हैं। और कौन सा विजन है? मोज़ेक विजन है। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक सेंसरी एंटीना, एक जोड़ा धागे जैसी सेंसरी एंटीना है, ऐसे ऊपर घुमाता रहता, सब उसी से डरते हैं, उसकी खोपड़ी वैसे हिलाता रहता है, टच करता है वो सेंसरी, टच करके पता लगाता है। सेंसरी एंटीना होते हैं हेड पर। माउथ पार्ट्स कैसे हैं? बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स है। इधर देखो, ये इसके माउथ पार्ट्स हैं। इधर देखो, ये काइटिन के बने होते हैं, हार्ड होते हैं। माउथ पार्ट काइटिन के बने होते हैं, हार्ड होते हैं। इसमें लेब्रम होता है यानी अपर लिप, ऊपर का होंठ जैसा। लेबियम होता है लोअर लिप। लेब्रम है अपर लिप, लेबियम है लोअर लिप। साइड में 2 होते हैं। साइड में एक जोड़ा मैंडिबल है और एक जोड़ा मैक्सिला। एक जोड़ा मैंडिबल और एक जोड़ा मैक्सिला। इन सारे माउथ पार्ट्स के बीचों बीच में भी एक होता है, वो है हाइपोफेरिंक्स। इसकी तुलना लोग टंग से करते हैं, जवान जीभ जैसी, मत लिखो। तो माउथ पार्ट्स में अपर लिप है लेब्रम, लोअर लिप है लेबियम, साइड में एक जोड़ी मैंडिबल और एक जोड़ी मैक्सिला है। अब इधर देखो, मैक्सिला में भी कुछ पैर जैसे निकले हैं और लेबियम में भी कुछ पैर जैसे निकले हैं। इनको मैक्सिलरी और लेबियल पैल्स बोलते हैं। मैक्सिलरी पैल्स और लेबियल पैल्स, इनको बोलते हैं मैक्सिलरी पैल्म और लेबियल पैल्म। मैक्सिलरी पैल्म और लेबियल पैल्स, इनको बोलते हैं लेबियल। और ये भी सेंसरी होते हैं। ये भी कैसे हैं? ये भी सेंसरी हैं, सेंसरी हैं। तो देखो,
माउथ पार्ट फिर से याद करो, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, एक जोड़ा साइड में मैंडेबल और एक जोड़ा साइड में मैक्सिला। इन सभी माउथ पार्ट के बीचों बीच में हाइपोफेरिंग, जो कि जबान की तरह काम करती है, एक टेस्ट का। लेकिन सब ना याद करना, ये काइटिन के बने याद कर लेना, बाइटिंग और चूइंग टाइप के हैं। इसमें ये वाला याद कर लेना, मैंडेबल इसका इंपॉर्टेंट है। मैंडेबल में का कुछ हिस्सा काटने के लिए इंसाइजन, मैंडेबल को अगर कायदे से देखो, इस मैंडेबल में इंसाइजिंग रीजन है, यानी काटने के लिए, कटिंग, अपने भोजन के टुकड़े टुकड़े करता है। बाइटिंग या कटिंग के लिए, काटने के लिए इंसाइजिंग रीजन है, और चबाने के लिए, पीसने के लिए या चबाने के लिए ग्राइंडिंग रीजन। तो कॉकरोच के कौन से माउथ पार्ट में इंसाइजिंग और ग्राइंडिंग रीजन्स होते हैं? मैंडेबल में। बढ़िया सवाल है ये, ऊपर लेवल का सवाल है ये। कॉकरोच के माउथ पार्ट के मैंडेबल्स के अंदर पाए जाते हैं इंसाइजिंग यानी काटने वाले भाग, भोजन के टुकड़ा टुकड़ा करता है और थोड़ा बहुत चबा लेता है, यहां से चबाने वाले पार्ट होते हैं ग्राइंडिंग रीजन। तो कॉकरोच के माउथ पार्ट के मैंडेबल्स में इंसाइजिंग रीजन भी होते हैं और ग्राइंडिंग रीजन पाए जाते हैं। किसमें, कौन से माउथ पार्ट? बाकी सब भूल जाना, दो बातें ध्यान रखना, दो तीन बातें। माउथ पार्ट किस चीज के बने हैं? काइटिन के, हार्ड है। कौन से टाइप के हैं? बाइटिंग और चूइंग टाइप के। कौन से माउथ पार्ट के अंदर ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग रीजन्स हैं? बस दिस मच इज सफिशिएंट। चलो आगे देखते हैं। माउथ पार्ट्स हो गए, आगे पढ़ते हैं। थोरैक्स, थोरैक्स के तीन सेगमेंट होते हैं थोरैक्स में, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। द हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय नेक। हेड थोरैक्स से जुड़ा रहता है नेक के द्वारा, जो काफी लचीली है, चारों दिशाओं में खोपड़ी घुमा सकता है कॉकरोच। नेक कैसे बनती है? शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। ये प्रोथोरैक्स के आगे बढ़ने से बनती है। नेक किसका भाग है? प्रोथोरैक्स का। प्रोथोरैक्स के आगे बढ़ने से बनती है। ईच थोरैसिक सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। हर एक थोरैसिक सेगमेंट में एक जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं। एक जोड़ी निकलते हैं प्रोथोरैक्स से, एक मीजोथोरैक्स से और एक मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। दो जोड़ी पंख होते हैं। फर्स्ट पेयर अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरैक्स। पहली जोड़ी पंख निकलता है मीजोथोरैक्स से, ये फोर विंग्स है, और दूसरा जोड़ी निकलता है हाइंड विंग्स, ये मेटाथोरैक्स से निकलता है। तो ऊपर आगे वाले कहलाते हैं मीजोथोरैसिक या फोर विंग्स, और पीछे वाले कहलाते हैं मेटाथोरैसिक या हाइंड विंग्स। फोर विंग्स इनको टेगमाइना भी कहते हैं, आगे वाले पंख को, आगे वाले टेगमाइना भी कहलाते हैं। आ चुका है नीट में। ओपेक डार्क होते हैं, ये इनके आर पार लाइट नहीं जाती, ये गहरे रंग के होते हैं। एंड लेदरी, लेदर जैसे होते हैं। कवर दी हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट, ये पीछे वाले पंख को ढके रहते हैं जब कॉकरोच आराम कर रहा है। जब कॉकरोच आराम कर रहा है तो ये पीछे वाले को ढके रहते हैं, हाइंड विंग्स को फोर विंग्स ढके रहते हैं। हाइंड विंग्स कैसे? पीछे वाले पंख। हाइंड विंग्स मतलब मीजोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक विंग। हाइंड विंग्स का मतलब मेटाथोरैसिक विंग। ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है, ये आर पार इनके लाइट जाती है, झिल्ली से बने हैं और यूज्ड इन फ्लाइट, उड़ने में मदद करते हैं। तो कॉकरोच के पास कितने जोड़ी पंख हैं? दो जोड़ी। फोर विंग्स यानी मीजोथोरैसिक विंग्स, मीजोथोरैक्स से निकलते हैं हाइंड विंग्स यानी मेटाथोरैसिक विंग। फोर विंग मोटे हैं, ओपेक हैं, डार्क हैं, टेगमाइना कहलाते हैं, और ये पीछे वाले हाइंड विंग्स को ढके रहते हैं। हाइंड विंग्स पतले हैं, ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है और उड़ने में मदद करते हैं। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट हैं? एब्डोमेन में 10 सेगमेंट हैं। फीमेल्स में जो 7th स्टर्नम बोट शेप्ड है, और ये 7th, 8th और 9th स्टर्ना के साथ मिलकर के ब्रूड या जेनाइटल पाउच बनाता है। तो फीमेल में जेनाइटल पाउच किससे बनता है? 7th, 8th और 9th स्टर्ना, जिसमें 7th वाला कैसा है? बोर्ड शेप्ड है। इसमें तीन चीजें आकर के खुलती है, अभी याद कर लेना, लास्ट में क्लियर होगा। इसमें आगे खुलता है फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेक्टेरियल ग्लैंड्स। इस जेनाइटल पाउच में क्या क्या आके खुलता है? फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स। ये तीनों चीजें आके यहां खुलती हैं। कौन कौन सी तीनों चीजें? फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स और कोलेटरल ग्लैंड्स। अभी हम दिखाएंगे जब रिप्रोडक्शन बताएंगे, वहां पे दिखा देंगे। इन मेल्स द जेनाइटल पोर और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन। मेल में जेनाइटल पोर्स काफी पीछे होता है,
द जेनाइटल पाउच, सॉरी, मेल में जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चेंबर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन में काफी पीछे की तरफ होता है। मेल में जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच कह लो या जेनाइटल चेंबर कह लो, काफी पीछे की ओर होता है, एब्डोमेन में काफी पीछे होता है। डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टेरगा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्ना। ये किससे बना है? 9th और 10th टेरगा और 9th स्टर्ना, इनसे मिलकर के बना है। यहां भी तीन चीजें खुलती हैं आकर के, इसमें खुलता है डॉर्सल एनस, इसमें खुलता है वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर और इसमें खुलता है गोनेपोफाइसिस, वाहे जननांग। इसके अंदर होते हैं डॉर्सल एनस, मेल के जेनाइटल पोर में डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर और गोनेपोफाइसिस होते हैं। गोनेपोफाइसिस अभी बताएंगे क्या होता है, अभी केवल याद कर लेना, इसका अभी थोड़ी सी बात आगे बाकी है। मेल बेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल या कॉर्डल स्टाइल, मेल के पास छोटे धागे जैसे एनल या कॉर्डल स्टाइल होते हैं जो फीमेल्स में नहीं होते, विच आर एब्सेंट इन, बहुत बार दोबारा 18 दोनों में, इन बोथ सेक्सेस, दोनों में क्या होता है? 10th सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ एनल सर्काई, 10वें एब्डोमिनल सेगमेंट पे एक जोड़ा एनल सर्काई मेल में भी होता है, फीमेल में भी, और इसमें जोड़ भी होते हैं, ज्वाइंटेड है। तो एनल या कॉर्डल स्टाइल किस में होते हैं? एनल कॉर्डल स्टाइल मेल में या फीमेल में? एनल या कॉर्डल स्टाइल केवल मेल्स के कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में? 9th, मेल्स के 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में एनल या कॉर्डल स्टाइल होते हैं, फीमेल में नहीं होते। तो एनल कॉर्डल स्टाइल देख के तुम पहचान सकते हो ये मेल है या फीमेल है। फीमेल का जेनाइटल पाउच देख के पहचान सकते हो क्योंकि 7वां स्टर्नम कैसा है? बोर्ड शेप है। एनल सर्काई दोनों में होते हैं, एनल सर्काई मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। ये तो कॉकरोच का एक्सटर्नल हो गया, बाहरी बाहरी। अब अंदर आते हैं, कॉकरोच के अंदर देखते क्या क्या है। पहले है एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 हिस्से में बांट दिया गया, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। इधर देखो, फोरगट, फोरगट की शुरुआत होती है माउथ से। माउथ खुलता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स खुलता है ईसोफेगस में। फेरिंग्स किस में खुला? ईसोफेगस में। ईसोफेगस खुलता है क्रॉप में। ईसोफेगस किस में खुला? क्रॉप। और क्रॉप खुलता है गिजर्ड में। क्रॉप खुलता है गिजर्ड में। यह है फोरगट। तो फोरगट माउथ से लेकर के गिजर्ड तक है। देखो इधर माउथ बना नहीं है, माउथ तो यहां होगा। माउथ खुला फेरिंग्स में, फेरिंग्स खुला ईसोफेगस में, ईसोफेगस खुला क्रॉप में और क्रॉप खुला गिजर्ड। तो यहां पे फोरगट। तो यहां से यहां तक हो गई फोरगट। आगे की हाथ फोरगट कहां से? माउथ से लेकर गिजर्ड तक। अब जरा देखना क्या क्या चीजें खास हैं फोरगट में। सलाइवरी ग्लैंड भी है, सलाइवा भी है। इसके पास सलाइवरी ग्लैंड हमारी तरह है, लार ग्रंथियां, और सलाइवा इसकी भी लार निकलती है। सलाइवरी ग्लैंड भी है, डायग्राम में दिख रहा है। चलो यहां पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप है और गिजर्ड। पहले कौन है? पहले क्रॉप है और उसके बाद में है गिजर्ड। कॉकरोच जल्दी जल्दी खाना खाता है और क्रॉप में जमा करता है। क्रॉप और गिजर्ड तुम्हें चिड़ियों में भी मिलता है। क्रॉप और गिजर्ड तुमको बर्ड्स की आंतों में भी मिलेगा। चिड़िया भी जल्दी जल्दी खाना खा के क्रॉप में जमा कर लेती है, ये भी जल्दी जल्दी खाना खा के क्रॉप में जमा कर लेता है। गिजर्ड में उस खाने की पिसाई होती है। गिजर्ड में खाने की पिसाई, ये सिलबट्टे जैसा है, सर्कुलर मसल होती हैं। इसके गिजर्ड में केवल सर्कुलर मसल होती हैं और 6 काइटिन के दांत होते हैं, या प्लेट कह लो। 6 काइटिन के दांत या प्लेट होते हैं, जैसे सिलबट्टे में दाने निकले रहते हैं वैसे ही होता है, 6 होते हैं। इसके गिजर्ड सर्कुलर मसल से बना है, 6 काइटिन के दांत होते हैं या प्लेट कह लो। तो भोजन क्रॉप से नीचे आता है गिजर्ड में, पिसाई होती है, खूब कायदे से पीसा जाता है। ये काइटिन के दांत उसकी पिसाई करते हैं, फिर वापस से पीस कर भोजन पिसा हुआ फिर ऊपर आता है क्रॉप में, वापस फिर ऊपर चढ़ता है क्रॉप में भोजन। मैक्सिमम डाइजेशन क्रॉप में होता है, मैक्सिमम डाइजेशन क्रॉप के अंदर होता है। क्लियर है? तो फोरगट में क्या क्या सीक्वेंस पूछा जाता है? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और
बाकी तो सब याद हो जाएगा, इन दोनों को याद रखना। पहले क्रॉप है, फिर गिजर्ड। भोजन कहां जमा कर रहा है? क्रॉप में। गिजर्ड में क्या होता है? भोजन की पिसाई। इसमें कितने काइटिन के मोटे मोटे दांत हैं? 6 दांत है, उनसे पिसाई करता है। पिसने के बाद भोजन वापस फिर ऊपर आ जाता है, वापस मैक्सिमम डाइजेशन यही होता है क्रॉप में। क्रॉप के अंदर की दीवार में क्यूटिकल होता है। फोरगट की पूरी अंदर की दीवार, इसमें मोटा सा क्यूटिकल पाया जाता है। इसको पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन वगैरह कहते हैं, तुम्हारे लेवल से ऊपर है। फोरगट, पूरी एंटायर फोरगट, पूरी फोरगट के अंदर एक क्यूटिकल की लेयर होती है। पूरी फोरगट में अंदर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, इतना याद रखना बस। चलो अब देखते हैं। फोरगट खत्म है, मिडगट। मिडगट छोटी सी होती है, यह है मिडगट, बीच वाली आंत। फोरगट और मिडगट के जोड़ पर, यह जोड़ है। फोरगट जहां खत्म हो रही, मिडगट जहां शुरू हो रही है, उसके जोड़ पर 6 से 8 हिपैटिक सीकी होते हैं। 6 से 8 क्या होते हैं? 6 से 8 ट्यूब जैसे हिपैटिक सीकी लगे हैं। एक तरफ से बंद है, आगे से ब्लाइंड होते हैं। ब्लाइंड का मतलब इधर से बंद है, ब्लाइंड होते हैं। तो हिपैटिक सीकी कौन से जोड़ पर होते हैं? फोरगट और मिडगट। फोरगट जहां खत्म हुई, मिडगट जहां शुरू हुई, इसके जोड़ पर होते हैं 6 से 8 हिपैटिक सीकी। इसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें क्या बनते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। भोजन पिसने के बाद ऊपर आ गया क्रॉप में, हिपैटिक सीकी से एंजाइम भी ऊपर आ जाते हैं क्रॉप में। मैक्सिमम डाइजेशन होता है क्रॉप में। फोरगट खत्म हो गया, मिडगट भी खत्म हो गया। हो गया। फोरगट कहां से कहां तक है? माउथ से लेकर। गिजर्ड का एक नाम और है प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। गिजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस, गिजर्ड का एक नाम और है प्रोवेंट्रिकुलस। गिजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। फोरगट और मिडगट के जोड़ पर, ज्वाइंट पर 6 से 8 ब्लाइंड, एक तरफ से बंद है, ब्लाइंड हिपैटिक सीकी होते हैं। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम ऊपर जाते हैं क्रॉप में, और गिजर्ड में भोजन पिसने के बाद भी ऊपर जाता है। और यहां पर क्रॉप के इस वाले पार्ट में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। चलो आगे देखते हैं। मिडगट और हाइंड गट के जोड़ पर, ये जहां मिडगट खत्म हो रही है, हाइंड गट शुरू हो रही है। पीछे वाली आंत, हाइंड गट के 3 पार्ट होते हैं। हाइंड गट में होता है इलियम, कोलन और रेक्टम। पीछे वाली आंत के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, कोलन और रेक्टम। मिडगट जहां खत्म हो रही है और हाइंड गट जहां शुरू हो रही है, ये मिडगट यहां खत्म हो रही है, हाइंड गट यहीं से शुरू हो रही है। हाइंड गट के 3 पार्ट हैं, इलियम, कोलन और रेक्टम। मिडगट और हाइंड गट के जोड़ पर 100 से 150 पीले रंग के होते हैं मैल्पिजियन टिब्यूल। 100 से 150 येलो कलर के क्या होते हैं? 100 से 150 पीले कलर के मैल्पिजियन टिब्यूल होते हैं। इनका काम है एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को छानते हैं। कॉकरोच के ब्लड यानी हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी वेस्ट को छानते हैं और यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। कॉकरोच यूरिकोटैलिक है। कैसा है? यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड बनाते हैं। लेकिन ये जो यूरिक एसिड कॉकरोच निकालता है, वो पोटेशियम यूरेट क्रिस्टल के रूप में, ताकि पानी का लॉस ना हो। अगर कॉकरोच को महीने भर पानी ना मिले तब भी वो जिंदा रह सकता, क्योंकि यूरिन निकालता है क्रिस्टल के रूप में। ये निकाल सकता पोटेशियम यूरेट क्रिस्टल, यूरिक एसिड, यूरिकोटैलिक है। तो मिडगट और हाइंड गट के जोड़ पर क्या है? 100 से 150 पीले रंग के बहुत पतले धागे जैसे मैल्पिजियन टिब्यूल। मैल्पिजियन टिब्यूल का काम क्या है? एक्सक्रीशन में भाग लेना, उत्सर्जन में भाग लेना। ये बनाते हैं यूरिक एसिड और निकालता है पोटेशियम यूरेट क्रिस्टल के रूप में, पानी को बचाने के लिए। तो इनका काम एक्सक्रीशन है मैल्पिजियन टिब्यूल का। हाइंड गट के 3 पार्ट है, इलियम, कोलम और रेक्टम। रेक्टम बाहर खुल जाता है एनस के थ्रू, एनस अवस्कर द्वार। रेक्टम बाहर खुल जाता है एनस के थ्रू। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। पढ़ लेते हैं। ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, पढ़ लिया जाए। फोटो लेना ले लेना। एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। फोरगट लाइंड बाय क्यूटिकल। फोरगट अंदर से क्यूटिकल से लाइंड है।
पूरी फोरगट में अंदर क्यूटिकल की दीवार होती है, लाइन का मतलब दीवार। माउथ खुलता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स एसोफेगस में, एसोफेगस क्रॉप, क्रॉप भोजन को जमा करती है और गिजर्ड में आता है भोजन, गिजर्ड में भोजन की पिसाई होती है। गिजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। गिजर्ड हैज आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड इनर थिक इनर क्यूटिकल। गिजर्ड बना होता है, गिजर्ड की बाहरी दीवार सर्कुलर मसल से बनी है और अंदर की तरफ 6 क्यूटिकल के 6 काइटिन के दांत होते हैं या प्लेट्स होती है, 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स या टीथ होते हैं। तो गिजर्ड की दीवार जो बनी है वो सर्कुलर मसल की और अंदर की तरफ 6 काइटिन के प्लेट होते हैं या 6 काइटिन के दांत होते हैं। तो गिजर्ड हैज आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड थिक इनर क्यूटिकल। गिजर्ड में बाहर की लेयर गिजर्ड की सर्कुलर मसल से बनी है और अंदर क्यूटिकल है और यहां पर 6 दांत हैं काइटिन के। इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग फूड, जो भोजन को पीसने में मदद करते हैं दांत। तो कॉकरोच का कौन सा भाग है जहां पर भोजन की पिसाई होती है? गिजर्ड में। ये पिसाई के लिए इसके पास 6 दांत होते हैं, काइटिन के बने हुए 6 दांत या 6 प्लेट्स होती हैं अंदर की ओर। मिडगट में 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीकी आर प्रेजेंट। 6 से 8 हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीकी पाए जाते हैं। ये ब्लाइंड क्यों है? इधर से बंद होते हैं, एक तरफ से बंद है, ब्लाइंड है। ये प्रेजेंट होते किसके जोड़ पर? जंक्शन का मतलब जहां पे फोरगट खत्म हो रही है, जहां से मिडगट, उसके जोड़ पर होते हैं। तो आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट विद सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं। तो फिर से देख लो, माउथ से लेकर के गिजर्ड तक फोरगट है, अंदर से पूरी लाइन है क्यूटिकल से। फोरगट में जो सबसे ज्यादा, फोरगट में जो क्रॉप वाला पार्ट है, यहां पर भोजन जमा होता है और मैक्सिमम डाइजेशन यही होता है। गिजर्ड जो होता है ये, इसकी बाहरी दीवार सर्कुलर मसल की बनी है और अंदर 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स होती हैं जिन्हें टीथ कहते हैं, जो भोजन की पिसाई करते हैं। भोजन पिसने के बाद ऊपर आ जाता है क्रॉप में। फोरगट जहां पे खत्म हो रही है, मिडगट जहां से शुरू हो रही, 6 से 8 ब्लाइंड हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीकी पाए जाते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं और ये एंजाइम भी हिपैटिक सीकी से ऊपर आ जाते हैं क्रॉप में। भोजन पिसने के बाद भी क्रॉप में आ गया और एंजाइम भी आ जाते हैं हिपैटिक सीकी से ऊपर, मैक्सिमम डाइजेशन क्रॉप में। चलो, मिडगट छोटी सी है, पतली है। मिडगट जहां पे खत्म हो रही है और हाइंड गट शुरू हो रही है, पीछे वाली आंत, बीच वाली आंत खत्म हो रही है, पीछे वाली शुरू हो रही है, इसके जोड़ पर 100 से 150 मैलपिघन ट्यूब्यूल होते हैं। किस कलर के हैं? पीले कलर के पतले धागे जैसे हैं। ये यूरिक एसिड बनाते हैं, एक्सक्रीशन में भाग लेते हैं। यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कॉकरोच यूरिकोटेलिक है और यूरिक एसिड को बाहर निकालता है पोटेशियम यूरेट क्रिस्टल के रूप में, ताकि पानी का लॉस ना हो। हाइंड गट के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, कोलन और अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाएगा एनस के थ्रू। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट इज प्रेजेंट 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस। जहां पे मिडगट खत्म होती है, हाइंड गट शुरू होती है, उस जोड़ पे 100 से 150 पीले रंग के पतले फिलामेंट जैसे, तंतुओं जैसे मैलपिघन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। ब्लड से गंदगी को छान के, कॉकरोच का ब्लड हीमोलिम्फ है, कलरलेस होता है, इससे गंदगी को छान के बाहर निकालता है शरीर से, यूरिक एसिड के रूप में निकालता है, यूरिकोटेलिक है। हाइंड गट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। रेक्टम बाहर खुल जाता है एनस के थ्रू, रेक्टम बाहर खुल जाता है, एनस के थ्रू खुल जाता है। अब आता है ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। कॉकरोच का ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। कॉकरोच का एक हार्ट होता है कॉकरोच के पास, लेकिन वो डोर्सल साइड, पीठ की तरफ होता है। हम लोग का हार्ट वेंट्रल साइड पर होता है, कॉकरोच का हार्ट डोर्सल साइड पर होता है। चलो बता के सिखा दिखा देते हैं। कॉकरोच का हार्ट किधर होता है? पीठ की तरफ, ये डोर्सल साइड पर है। कॉकरोच का हार्ट डोर्सल साइड। अब जरा देखना,
और 13 कमरों का हार्ट होता है। ये ट्यूब जैसा हार्ट होता है, इसे ट्यूब जैसे होते हैं। और कितने ट्यूब होते हैं? 13। 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है। कॉकरोच का हार्ट एक होता है, 13 हार्ट मत बोल देना, सिंगल हार्ट है। कमरे कितने हैं? 13। हमारे हार्ट में 4 कमरे इसके पास, और ये ट्यूब जैसा है। कहां है? पीठ की तरफ या पेट की तरफ? डॉर्सल साइड पर है। 13 चेम्बर्ड हार्ट है, 13 कमरे का हार्ट है, 13 चेम्बर्ड हार्ट है, ट्यूब जैसे हैं ये कमरे, इसके ट्यूब जैसे। हर कमरे में 2 खिड़कियां होती हैं, ऑस्टिया, एक इधर एक उधर। हर एक कमरे में 2 खिड़कियां, 2 छेद होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। हार्ट से चिपकी रहती है कुछ मांसपेशियां जो इसका कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं, और इनको कहते हैं एलरी मसल्स। एनसीईआरटी के पास डायग्राम में देख लेना, वहां बनी है। एलरी मसल्स हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। तो एक बार पूछा गया एलरी मसल्स आर एसोसिएटेड विद हार्ट, आंसर था उसका हार्ट। एलरी मसल किससे चिपकी रहती हैं? हार्ट से, और वो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। तो कॉकरोच का हार्ट कैसा है? कितने कमरे का? 13 कमरे का हार्ट है। हर एक कमरे में 2 खिड़कियां हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ये हार्ट ट्यूब जैसा है। कैसा है? ट्यूब जैसा हार्ट है, कमरे ट्यूब जैसे हैं सब। डॉर्सल साइड पे, वेंट्रल साइड पर? डॉर्सल साइड पर हार्ट है। कॉकरोच का जो हार्ट है वो ब्लड को आगे पंप करता है। ये पूछा गया ब्लड कैसे जाएगा? एंटीरियरली। ब्लड जाएगा एंटीरियर। हार्ट ब्लड को पंप करता है आगे की ओर। कॉकरोच में कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती, केवल एक छोटी सी ब्लड वेसल होती है जिसको एओटा कहते हैं, या डॉर्सल एओटा, एंटीरियर एओटा कह लो। आगे की तरफ एक एओटा जैसा होता है, मोटी सी नस। वैसे इसमें ना आर्टरीज है, ना वेन है, ना कैपिलरीज। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप है। कैसा है? इसमें रुधिर वाहिनियों के अंदर नहीं बहता, केवल इसी के पास एक ही धमनी है, एक ही एओटा है इसके पास, एंटीरियर एओटा, जो हार्ट से निकला है आगे। तो हार्ट जब सिकुड़ता है तो ब्लड, इसका ब्लड हीमोलिम्फ है, वो आगे भागता है। तो हार्ट ब्लड को पंप किधर कर रहा है? एंटीरियरली। किधर? एंटीरियरली। ब्लड पंप होने के बाद ये पीछे आ जाता है और कमरों में जमा हो जाता है। इसके पास 3 कमरे होते हैं, जिन्हें साइनसेस कहते हैं। इसके शरीर में 3 कमरे होते हैं। ऊपर वाले साइनस में हार्ट होता है, पेरिकार्डियल साइनस। क्या है? पेरिकार्डियल साइनस। कार्डियल मतलब हार्ट। बीच वाले में आते होती, आते, पेरीविसरल साइनस, पेरीविसरल साइनस। इसकी नर्व कॉर्ड नीचे होती है, वेंट्रल। कॉकरोच के पास ब्रेन भी होता है, और इसकी नर्व कॉर्ड एक नहीं 2-2 होती हैं। और कहां होती हैं? वेंट्रल डबल सॉलिड। नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड पर है, डबल होती है 2, और अंदर से सॉलिड। ये सब पढ़ चुके तुम। नीचे वाले कमरे में चूंकि नर्व कॉर्ड है तो पेरीन्यूरल साइनस है। क्या ये? पेरीन्यूरल साइनस। तो कॉकरोच के पास 3 बड़े बड़े कमरे हैं। इनमें ब्लड भरा रहता है, इनको हीमोसील भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको हीमोसील भी कहा जाता है। इनमें ब्लड भरा रहता है। चलो आते हैं। हार्ट कितने कमरे का है? 13 कमरे। शेप कैसा है? ट्यूबुलर। हर कमरे में कितनी खिड़कियां हैं? 2, ऑस्टिया। हार्ट ब्लड को किधर पंप कर रहा है? आगे, एंटीरियर। तो एंटीरियर ब्लड पंप करने के बाद ब्लड पीछे आता है और इन कमरों में हीमोसील में जमा हो जाता है। कॉकरोच का ब्लड कहलाता है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता, हीमोलिम्फ है। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं उनका काम होता है बैक्टीरिया वगैरह को खा जाना, फैगोसिटिक होती हैं। इसके हीमोलिम्फ जो इसका ब्लड है ये कलरलेस है, हीमोग्लोबिन वगैरह नहीं होता, ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता। तो ये ब्लड करता क्या? ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं वो भक्षण की तरह काम करती हैं। कोई भी परजीवी या पैरासाइट वगैरह या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अंदर गया उसको खा जाती हैं। ब्लड सेल्स
फैगोसिटिक होती है। कैसी होती है? फैगोसिटिक। बोल जाओ। तो कॉकरोच का ब्लड आकर के कमरों में जमा हो जाता है, इनको हीमोसील कहते हैं। टिश्यूज और ऑर्गन ब्लड में डूबे रहते हैं, टिश्यूज और ऑर्गन ब्लड में नहाते रहते हैं, डूबे रहते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन। कैसा है? ओपन सर्कुलेशन। कॉकरोच का ब्लड वाहिनियों के अंदर, ब्लड वेसल्स में नहीं बहता, कमरों में आके जमा हो जाता है, और इसमें ऑर्गन्स और टिश्यूज बेद यानी डूबे रहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। चलो देखो, अब होता क्या है कि ब्लड का पाथ है, देखो हार्ट ब्लड को आगे की तरफ पंप करता है और ब्लड आकर के यहां जमा हो जाता है इन कमरों में। इन कमरों से ब्लड फिर से हार्ट के अंदर जाता है ऑस्टिया के थ्रू। अरे ऑस्टिया के थ्रू ब्लड अंदर जाएगा, ऑस्टिया के थ्रू। तो ब्लड फिर से इन कमरों से ऑस्टिया के थ्रू हार्ट के अंदर गया, फिर हार्ट उसे आगे भेजेगा और एंटीरियर पंप करके फिर से ये आगे से पीछे आ जाएगा। तो ये सर्कुलेशन ऐसे चलता रहता है। तो इसमें सर्कुलेशन ऐसा होता है। तो हार्ट ब्लड को किधर पंप करता है, आगे या पीछे? एंटीरियर। ब्लड आगे कहां जमा हो जाता है? कमरों में। 3-3 कमरे हैं, टिश्यू या ऑर्गन इसमें डूबे रहते हैं इसके ब्लड के अंदर। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ब्लड आगे से आगे पीछे फिर जमा हो जाता है, और ये ब्लड पीछे से फिर अंदर जाता है हार्ट के अंदर ऑस्टिया के थ्रू। किसके थ्रू? ऑस्टिया के थ्रू। और फिर हार्ट उसे आगे भेज देता है। तो इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहता है। फोटो ले लो। पढ़ लेते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इलरी मसल्स हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। इलरी मसल किससे संबंधित हैं? हार्ट से। ऐसा सवाल बहुत पहले आया। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड। कॉकरोच में ब्लड वेसल्स बहुत ही कम विकसित होती हैं, केवल एक ही दिख रही है, एंटीरियर एओर्टा। एंटीरियर, एनसीईआरटी के डायग्राम में देख लेना। ओपन इनटू हीमोसिल। ये ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड और ओपन इनटू हीमोसिल। हार्ट आकर के हीमोसिल में खुलता है। कहां खुल रहा है? हार्ट से ब्लड आके हीमोसिल में आ जाता है। आगे देखो, विस्ट्रल ऑर्गन लोकेटेड इन हीमोसिल आर बेस्ड इन इट इन ब्लड। विस्ट्रल ऑर्गन जो कि हीमोसिल के अंदर होते हैं, पेरीविस्ट्रल साइनस के अंदर, वो डूबे रहते हैं। कॉकरोच के ब्लड में डूबे पड़े हुए हैं। सही। कॉकरोच के ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं? कॉकरोच के ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ कलरलेस होता है प्लाज्मा, और इसकी सेल्स कहलाती हीमोसाइट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ नहीं है, यहां पर है हीमोसाइट्स। प्लाज्मा इसका कलरलेस है ब्लड का, और हीमोसाइट है यानी ब्लड सेल्स। और ये ब्लड सेल्स कैसी होती है? फैगोसिटिक। लिखा नहीं, लिखना चाहो लिख सकते हो। ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करती। कॉकरोच का ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं करता, डज नॉट कैरी ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, नो हीमोग्लोबिन। तो ये सेल्स करती क्या है? ये सेल्स जो होती है भक्षण है, फैगोसिटिक होती हैं। हार्ट लंबा होता है, इसका इलोंगेटेड है, मस्कुलर ट्यूब जैसा है। कॉकरोच का हार्ट इलोंगेटेड मांसपेशियों के ट्यूब जैसे बना है, लाइंग अलोंग दी डॉर्सल साइड, पीठ की ओर होता है, बिल्कुल बीचों बीच में, मिड डॉर्सल लाइन। कॉकरोच का हार्ट पीठ की तरफ है, डॉर्सल साइड पर। ये इलोंगेटेड लंबा है, मांसपेशियों से बना है, ट्यूब जैसा है। ये मिड डॉर्सल लाइन थोरेक्स और एब्डोमेन के बीचों बीच में ऊपर होता है। ये पीठ की तरफ होता है, थोरेक्स और एब्डोमेन में के ऊपर देखोगे जहां पे थोरेक्स और एब्डोमेन। तो हार्ट कॉकरोच का इलोंगेटेड है, मस्क्यूलर है, ट्यूब जैसा है, लंबा है, मांसपेशियों से बना है, ट्यूब जैसा है। डॉर्सल साइड पर है या वेंट्रल साइड पर? डॉर्सल साइड। इसमें 13 फनल के आकार के कमरे होते हैं। इसमें 13 फनल के जैसे कमरे होते हैं, विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड, और हर एक कमरे के दोनों तरफ एक एक छेद होता है, ऑस्टिया कहलाता है। यानी हर एक कमरे में 2 खिड़कियां भी है, ऑस्टिया है। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया। साइनस से ब्लड हार्ट के ऑस्टिया में जाता है, एंड इज पम्प्ड, आगे की तरफ हार्ट भेज देता है, एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। आगे जाता है, फिर ब्लड फिर से साइनस से पीछे आ जाता है। तो साइनस से ब्लड ऑस्टिया के थ्रू हार्ट के अंदर गया, हार्ट ने ब्लड को आगे पंप किया एंटीरियर,
आगे से ब्लड फिर पीछे आके साइनस में जमा हो गया, फिर साइनस से ऑस्टिया में जाएगा, ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में, तो ऐसे सर्कुलेशन होता रहता है। इलरी मसल्स आर एसोसिएटेड विद हार्ट, लिख लेना कहीं पर। तो बताओ, ये हो गया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कॉकरोच के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट होता है। कितने कमरे का हार्ट है? 13 कमरे का। हार्ट का शेप कैसा है? इलोंगेटेड मस्क्यूलर ट्यूब लाइक हार्ट है। इसमें 13 फनल शेप्ड कमरे होते हैं। हार्ट के हर एक कमरे में 2 अस्थिया भी होते हैं। साइनसेस से ब्लड हीमोलिम्फ इसका अस्थिया के थ्रू हार्ट में जाता है। हार्ट ब्लड किधर पंप करता है? एंटीरियरली या पोस्टीरियरली? एंटीरियरली। आगे ब्लड जाके फिर से वापस साइनस में आके जमा हो जाता है। 3 तरह के साइनस हमने बताए, पेरिकार्डियल, पेरीविस्रल, पेरीन्यूरल। इनको हीमोसील कहते हैं, कमरे। ठीक। इलरी मसल किससे रिलेटेड है? हार्ट से। चलो बताओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तुम डायग्राम का फोटो लेते या ना सीख जाओगे सब। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा दिखता है कॉकरोच का, चलो देखते हैं। कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है? कॉकरोच के पास पाए जाते हैं 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स, छेद बॉडी में। 10 जोड़ी इसके शरीर में छेद होते हैं। इसके शरीर में कितने छेद पाए जाते हैं? 10 जोड़ी छेद होते हैं। इन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं। 10 इधर होते हैं, 10 इधर, 10 इधर और 10 इधर। इनको बोलते हैं स्पाइरेकल्स। और इन पे ढक्कन भी होता है। स्पाइरेकल्स विद स्फिंक्टर, ढक्कन के साथ होते हैं, स्फिंक्टर्स होते हैं। तो कितने जोड़ी स्पाइरेकल्स हैं? 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स विद स्फिंक्टर, ढक्कन के साथ। ऑक्सीजन अंदर जाती है इन स्पाइरेकल के थ्रू। मुंह से ऑक्सीजन नहीं ले रहा, ध्यान रखना। ऑक्सीजन कहां जा रही है? ऑक्सीजन इन्हीं स्पाइरेकल्स के थ्रू अंदर जाती है। अंदर जाती है ट्यूब में। ट्यूब को ट्रैकिया बोलते हैं। ये हमारे ट्रैकिया जैसे ही होते हैं। हमारे पास तो एक ही ट्रैकिया है, इसके पास ढेर सारे ट्रैकिया हैं। और इनकी भी दीवार पिचकती नहीं है, जैसे हमारे ट्रैकिया की दीवार नहीं पिचकती। सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज होती है हमारे ट्रैकिया में, इसकी दीवार नहीं पिचकती। तो हमारा ट्रैकिया कॉकरोच का ट्रैकिया एक ही जैसा है। दोनों की दीवारें नॉन कोलैप्सेबल है, पिचकती नहीं है। ट्रैकिया में ऑक्सीजन पहुंची स्पाइरेकल से, ऑक्सीजन स्पाइरेकल्स में इसके अंदर गई, स्पाइरेकल से होती हुई कहां पहुंची? ट्रैकिया में पहुंची। ट्रैकिया और पतले पतले ट्रैक्यूल्स में बढ़ जाते हैं। ट्रैकिया पतले पतले ट्रैक्यूल्स में बढ़ जाते हैं। ट्रैकिया डिवाइड कर जाते हैं ट्रैक्यूल्स में। तो ऑक्सीजन कहां पहुंची? ट्रैकिया से। ट्रैकिया से पहुंची ऑक्सीजन ट्रैक्यूल्स में। ट्रैक्यूल्स और टिश्यू के बीच में आदान प्रदान हो जाता है ऑक्सीजन का। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है इधर, और ऑक्सीजन ट्रैक्यूल से ये टिश्यू में आ जाती है। टिश्यू और ट्रैक्यूल के बीच में गैसेस का आदान प्रदान हो जाता है। तो कॉकरोच का ब्लड ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता, ऑक्सीजन ऐसे जा रही है। ऑक्सीजन स्पाइरेकल्स के थ्रू अंदर गई ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया से अंदर पहुंची ट्रैक्यूल्स के पास, और ट्रैक्यूल और टिश्यू के बीच में क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। जैसे ट्रैक्यूल है वैसे हमारी कैपिलरीज होती हैं, हम लोग का आदान प्रदान कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो ये तुम्हारा ये हो गया कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स है, इन पे ढक्कन भी होता है विद स्फिंक्टर। ऑक्सीजन एंटर करती स्पाइरेकल से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल में। गैसेस का आदान प्रदान किसके बीच में हो रहा है? ट्रैक्यूल्स और टिश्यू के बीच में हो जाता है। खत्म कहानी। फोटो ले लो। इन सबको मिला के कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। कॉकरोच में रेस्पिरेशन के लिए होता है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम में ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स हैं, ट्रैकिया और ट्रैक्यूल। एक ट्रैकिया नहीं हमारी तरह, बहुत सारे हैं। गलती से कभी कॉकरोच पे पैर पड़ जाए तो व्हाइट व्हाइट निकलता है मलीदे जैसा, वो सब ट्रैकिया ट्रैक्यूल्स हैं। व्हाइट व्हाइट अंदर से निकलता है कुछ,
वो ट्रैकिया, उसके अंदर ट्रैक्यूल्स होते हैं। चलो देखते हैं, दिमाग में कुछ कुछ पिक्चर क्रिएट हो रही तब तो अच्छी बात है। कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया का एक जाल होता है। ये ट्रैकिया खुलते हैं 10 जोड़ी स्पाइरकल्स के थ्रू बाहर। हमने उल्टा बताया, तुम इधर से अंदर से देख लो। कॉकरोच के पास बहुत सारे ट्रैकिया होते हैं। ये ट्रैकिया 10 जोड़ी स्पाइरकल्स, स्पाइरकल मतलब छेद, 10 जोड़ी छेद जिन्हें स्पाइरकल्स कहते हैं, इसके थ्रू शरीर से बाहर निकलते हैं। लेटरल साइड पर होते हैं, 10 इधर होते हैं, 10 इधर। कॉकरोच के लेटरल साइड पर स्पाइरकल्स। ट्रैकियल ट्यूब्स आर सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द ईयर टू द ऑल पार्ट्स। ट्रैकिया बढ़ जाता है ट्रैक्यूल्स में। ट्रैकिया थोड़े मोटे हैं, ये पतले पतले ट्रैक्यूल्स बनाते हैं। ट्रैक्यूल ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं बॉडी पार्ट्स, टिश्यू के पास। ओपनिंग ऑफ स्पाइरल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर। स्पाइरकल्स के ऊपर ढक्कन भी होते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए ट्रैक्यूल से टिश्यू में चली जाती और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए ट्रैक्यूल्स में आ जाती है। यह ध्यान रखना। तो गैसेस एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? ट्रैक्यूल और टिश्यू के बीच में, ट्रैक्यूल और टिश्यूज के बीच में हो रहा है। तो कॉकरोच में रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल सिस्टम होता है, लिख लो। ट्रैकिया ट्रैक्यूल को मिला के बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। तो कॉकरोच के पास ट्रैकियल सिस्टम होता है। इस ट्रैकियल सिस्टम में ट्रैकिया होते हैं और ट्रैक्यूल्स होते हैं। ट्रैकिया पतले पतले ट्रैक्यूल्स में बढ़ जाते हैं। गैसेस एक्सचेंज किसके बीच में होता है? गैसेस एक्सचेंज ट्रैक्यूल्स और टिश्यू के बीच में, डिफ्यूजन के द्वारा। तो ये हो गया। हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते, डायग्राम समझा देते। रेस्पिरेट कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तुरंत बता देना। चले आगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो तो छेद है, उनको क्या समझो, कोई ऑर्गन थोड़ी ना है। छेदे तो है सिर्फ, गटर जैसे होता है, गटर के छेद है, गटर पर ढक्कन लगाओ, कोई ऑर्गन नहीं हो। क्योंकि स्पाइरकल सीधे जाके ट्रैकिया में खुले, ट्रैकिया आगे बढ़ गया ट्रैक्यूल में, तो छेद को कहां शामिल करेंगे? हाँ, उसमें मदद कर रहे हैं, तो उसमें कह सकते हो ट्रैकियल सिस्टम में स्पाइरकल्स भी हेल्प करते हैं, क्योंकि हवा जरी से तो आएगी, बंद होगा ढक्कन तो कैसे अंदर आ जाएगी। तो ठीक है, चलो आगे चलो। अब आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम। कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम में तुमने देखा था 100 से 150 पीले रंग के, येलो कलर के क्या होते हैं? मैलपीजियन टेब्यूल होते हैं। क्या होते हैं? मैलपीजियन टेब्यूल्स होते हैं। 100 से 150 पीले रंग के होते हैं मैलपीजियन टेब्यूल्स। एक मैलपीजियन टेब्यूल को हम बनाते हैं ऐसे, ये मैलपीजियन टेब्यूल सिग्नल हमने बना लिया। मैलपीजियन टेब्यूल के अंदर की दीवार ग्लैंड्यूलर और सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होती है। मैलपीजियन टेब्यूल के अंदर की दीवार ग्लैंड्यूलर और सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होती है। किसकी बनी है? ग्लैंड्यूलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियम। मैलपीजियन टेब्यूल के अंदर की दीवार ग्लैंड्यूलर और सिलिएटेड एपिथेलियम से बनी है। ये एक बना दिया हमने मैलपीजियन टेब्यूल, एक सिखा दिया। अब जो कॉकरोच का ब्लड अंदर जाता है, ब्लड में है गंदगी, ब्लड की गंदगी को ये कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। ये ग्लैंड्यूलर और सिलिएटेड सेल्स क्या करती हैं? ये हीमोलिम्फ के अंदर जो गंदगी है उसको किस में बदल देती है? इसको गंदगी को छान के बदल देती है यूरिक एसिड, और बाहर निकलता है पोटेशियम यूरेट क्रिस्टल के रूप में। पोटेशियम यूरेट क्रिस्टल पानी को बचाने के लिए करता है। बहुत ही ढीठ टाइप का जानवर है ये, इसको पानी ना मिले तब भी जिंदा रह लेता है, महीनों तक, काफी दिन तक। इसकी गर्दन काट दो 7 दिन तक ऐसे ही जिंदा रहता है। इसको खाने को कुछ भी ना मिले, गला सला कुछ मिल जाए खा लेता है। दुनिया खत्म हो जाएगी, कॉकरोच नहीं खत्म होगा।
कहते हैं दुनिया इस बार अगर खत्म हुई तो एक जानवर ही बचा रह जाएगा, कौन? कॉकरोच। कैसे हालात हो, जीना सीख लिया इसने। और इसमें रेडिएशन नहीं जाता, इसके एक्सोस्केलेटन रेडिएशन से भी बच जाता है ये, इसका एक्सोस्केलेटन जबरदस्त है, रेडिएशन से बचाता है इसको। तो बहुत बढ़िया जानवर है ये, गंदा मत समझिए, बहुत बढ़िया जानवर है। तो 100 से 150 जो होते हैं मैलपिघन टिब्यूल कहां के जोड़ पर होते हैं? मिडगट और हाइंडगट पर। किस कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं। ब्लड से गंदगी को छान के किसमें बदल देते हैं? यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं पोटेशियम यूरेट क्रिस्टल के रूप में। तो कॉकरोच यूरिकोटैलिक है। कैसा है? यूरिक एसिड निकालता है, यूरिकोटैलिक है। यूरिक एसिड में पानी का लॉस सबसे कम होता है, पानी बचाता है। फोटो ले लो। तो हर एक मैलपिघन टिब्यूल के अंदर की दीवार ग्लैंड्यूलर और सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड है। ये ब्लड से गंदगी को छान करके यूरिक एसिड या पोटेशियम यूरेट क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देता है। यूरिक एसिड को बाहर निकालता है कॉकरोच, यूरिकोटैलिक है। मैलपिघन टिब्यूल पूछा कि कौन से जोड़ पर होते हैं, कितने होते हैं, सब आ चुका है, हो गया। बाई मैलपिघन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैलपिघन टिब्यूल्स होते हैं। कॉकरोच यूरिकोटैलिक है। कैसा है? ईच टिब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंड्यूलर एंड सीलिएटेड सेल। मैलपिघन टिब्यूल के अंदर की दीवार ग्लैंड्यूलर और सीलिएटेड सेल से बनी है। एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूरिक एसिड। ये ग्लैंड्यूलर और सीलिएटेड सेल्स नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। किसमें? यूरिक एसिड में। एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंडगट। यूरिक एसिड हाइंडगट और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये आता खूब आता है, 22-23 दोनों लगातार आया। मैलपिघन टिब्यूल के अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, याद कर लेना अलग से। मैलपिघन टिब्यूल के अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड, नाम याद कर लेना, डिटेल में मत जाओ। फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं मैलपिघन टिब्यूल के अलावा। चलो अब आते हैं हम लोग, ये आते हैं नर्वस सिस्टम। कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में देखो, कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। फ्यूज्ड गैंग्लिया होते हैं जो सेगमेंट वाइज अरेंज होते हैं, ज्वाइंट बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स, और ये गैंग्लिया लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से जुड़े रहते हैं ऑन दी वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड पर सब कुछ होता है। 3 गैंग्लिया होते हैं थोरैक्स में और 6 एब्डोमेन में होते हैं। अब जरा हम इसको बना के दिखाते हैं तुम्हें। देखो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है, कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल साइड पर है। हमारा नर्वस सिस्टम किधर है? हमारी नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड किधर है? पीठ की तरफ है। इसकी कहां है? इसके वेंट्रल साइड पर है। तो जरा देखना, इधर देखो, कॉकरोच के पास इसका ब्रेन भी होता है। यहां पर जो हेड के पास जो सुपरा इसोफेजियल गैंग्लिया है, सुपरा इसोफेजियल गैंग्लिया, ये इसका ब्रेन है। कॉकरोच का ब्रेन है सुपरा इसोफेजियल गैंग्लिया, ये ब्रेन ऑफ कॉकरोच, ये इसका ब्रेन है, ये है। नीचे सब इसोफेजियल गैंग्लिया है और दोनों आपस में कनेक्टिव के द्वारा जुड़े हैं। मत ध्यान दो, ब्रेन का नाम ध्यान रखो। कॉकरोच के ब्रेन का नाम बताओ, सुपरा इसोफेजियल गैंग्लिया। इस ब्रेन से निकलती है नर्व कॉर्ड, एक नहीं दो, डबल वेंट्रल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड, डबल वेंट्रल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड। पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, जोड़े में गैंग्लिया पाए जाते हैं। 3 जोड़ी आपके मिलेंगे, आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो 3 जोड़ी की जगह 3 ही दिखते हैं। 3 मिलेंगे थोरैक्स में और 6 मिलेंगे, 6 मिलेंगे तुम्हारे एब्डोमेन में। ये गैंग्लिया पेयर्ड होते हैं लेकिन फ्यूज्ड होते हैं और लेटरल कनेक्टिव्स के द्वारा, एक जोड़ी नेट्रल कनेक्टिव से जुड़े रहते हैं। ये
लेटरल कनेक्टिव्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो कॉकरोच के पास क्या होते हैं? ऐसे कॉकरोच के पास होते हैं पेयर, इस कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। कहां होते हैं? तीन जोड़ी, और ये फ्यूज्ड होते हैं, ये फ्यूज्ड होते हैं। ये 3 होते हैं तुम्हारे थोरैक्स में, 3 जोड़ी फ्यूज्ड होते हैं थोरैक्स में, और 6 जोड़ी फ्यूज्ड एब्डोमेन में होते हैं। और गैंग्लिया आपस में जुड़े रहते हैं पेयर्ड कनेक्टिव्स के द्वारा। किसके द्वारा? पेयर्ड कनेक्टिव्स, लेटरल कनेक्टिव्स। पेयर्ड लेटरल कनेक्टिव्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। सब कुछ इसका नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पर है। किधर है? इसका पूरा नर्वस सिस्टम किधर है? वेंट्रल साइड पर है, डोर्सल पे नहीं होता। हम लोग का डोर्सल साइड पर है नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड, हमारी स्पाइनल कॉर्ड सिंगल है, डोर्सल है और हॉलो है, अंदर से खोखली है। इसका जो नर्व कॉर्ड है वेंट्रल है, डबल है, सॉलिड है, गैंग्लियोनेटेड है। गैंग्लिया क्या होते हैं आगे हम बताएंगे नर्वस सिस्टम में, आगे पढ़ाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। गैंग्लिया जो होते हैं वो 3 तुम्हें मिल रहे हैं, फ्यूज्ड गैंग्लिया थोरैक्स में, और 6 फ्यूज्ड गैंग्लिया एब्डोमेन में आपस में जुड़े हैं पेयर्ड लेटरल कनेक्टिव्स के द्वारा। कॉकरोच के हेड में जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत कम है, लगभग 1/3। ज्यादातर इसका नर्वस सिस्टम पीछे की तरफ है। किधर है? पीछे की ओर होता है। तो अगर कॉकरोच का तुम हेड को काट दो तो वो लगभग 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है, क्योंकि कॉकरोच का अधिकतर नर्वस सिस्टम किधर है? हेड के पीछे है, पीछे की ओर है। तो इसकी खोपड़ी को अलग कर दो अगर, तब भी ये जिंदा रहता है। कहते 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इसका पीछे की ओर है, हेड में थोड़ा सा है। हेड को अलग कर दो कोई नुकसान नहीं है, तब भी 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। तो फोटो ले लो, पढ़ लेते हैं, जल्दी करो। तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम, इसमें तुम्हारे ब्रेन है, सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लिया को ब्रेन कहते हैं, और गैंग्लिया पाए जाते हैं जोड़े में लेकिन फ्यूज्ड है। 3 है तुम्हारे थोरैक्स में और 6 एब्डोमेन में है, और ये गैंग्लिया पेयर्ड कनेक्टिव से जुड़े हैं। ये जो नर्व कॉर्ड है कॉकरोच की, ये डबल है, सॉलिड है, वेंट्रल है, गैंग्लियोनेटेड है। डबल, सॉलिड, वेंट्रल और इनवर्टिब्रेटा में ऐसे ही होता है। चलो कहता है हाँ, कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम बना है फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया ज्वाइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड। सारा सब किधर है? वेंट्रल साइड पर। फ्यूज्ड है गैंग्लिया, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया है, और पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमने दिखाया 3 जोड़ी गैंग्लिया जो फ्यूज्ड हो गए, मतलब 3 हो गए। 3 मिल रहे हैं आपको थोरैक्स में और 6 एब्डोमेन में। द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हेड में बहुत ही कम होता है नर्वस सिस्टम, हेड में थोड़ा होता है नर्वस सिस्टम, बिट, while the rest is situated along the ventral belly side of its plant body। बाकी पीछे की ओर, बेली साइड की ओर, वेंट्रल साइड पर होता है। इसका नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पर, बेली मतलब पीछे की ओर है। हेड में बहुत थोड़ा सा है नर्वस सिस्टम। इफ हेड इज कट ऑफ, अगर खोपड़ी को काट के अलग कर दिया गया, विल स्टिल लिव फॉर 1 वीक। कॉकरोच कितने दिन तक जिंदा रह सकता? 1 दिन तक, क्योंकि हेड के अंदर बहुत थोड़ा सा ही पाया जाता है नर्वस सिस्टम। इसका ज्यादातर नर्वस सिस्टम पीछे की ओर है और वेंट्रल साइड पर है। सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया ब्रेन विच सप्लाई नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आई। इस सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया से नर्व्स निकलती हैं जो कहां जा रही है? एंटीना को और आईज को, एंटीना और कंपाउंड आई को जाती हैं। ये याद कर लेना। सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया इसका ब्रेन है, इससे जो नर्व निकलती तंत्रिकाएं वो जाती हैं एंटीना को और आई को, एंटीना और आई को जाती है, कंपाउंड आई। सेंस ऑर्गन, कॉकरोच के सेंस ऑर्गन में क्या, जिससे सेंस करता है? एंटीना से टच करके समझ लेता है, 2 बड़े बड़े एंटीना है, आई से देख सकता है, और हमने बताया था मैक्सिलरी पैल्स और लेबियल पैल्स।
इसके जो माउथ पार्ट है मैक्सिला और लेबियम, इससे पैर जैसे कुछ निकले हैं। माउथ पार्ट में देखना, हमने लेबलिंग भी कराई थी। मैक्सिला से निकले मैक्सिलरी पैल्प और लेबियम से लेबियल पैल्प निकले, ये भी सेंसरी है। भी कैसे हैं? सेंसरी है। और एनल सर्काई भी सेंसरी है। मेल फीमेल को टच करके पता लगाता है। कॉकरोच में जब संभोग होता है तो मेल कॉकरोच का मुंह उधर और फीमेल कॉकरोच का मुंह उधर, दोनों एनल सर्काई से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। एनल सर्काई सेंसरी होते हैं। मेल फीमेल को इंटरलॉकिंग हो जाती है इससे। मेल इधर मुंह इधर मेल कॉकरोच का, इधर फीमेल कॉकरोच का, ऐसे इनमें संभोग होता है। एनल सर्काई इंटरलॉकिंग है और ये सेंसरी होते हैं। कैसे होते हैं? मेल फीमेल को सेंस कर लेता है, फीमेल मेल को सेंस कर लेती, इन्हीं एनल सर्काई से, इन्हीं एनल सर्काई। तो एंटीना टच वगैरह आगे टच करके देख के पता लगा रहा है क्या? एंटीना इसे हिला रहा है, आई से देख रहा है, कंपाउंड आई से देख रहा है, ऑसिलस सिंपल आई फोटो रिसेप्टर है। मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, ये भी सेंसरी होते हैं। इनसे भी भोजन को टच करके पता लगाता है और चीजों को छूता है, इनसे भी है। इनर सर्काई जो होते हैं मेल फीमेल को सेंस करने के लिए होते हैं। तो ये सब सेंस ऑर्गन इसके क्या है? ये सब, ये मुश्किल सवाल बनेगा यहां से। अगर ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल होते हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसे। इसके लेंस कैसे होते हैं? 2000 लेंस होते हैं इसके पास, गोल नहीं होते। हेक्सागोनल मधुमक्खी के छत्ते जैसे। इनको ओमेटिडिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओमेटिडिया। कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हर एक लेंस अपनी इमेज बनाता है और सारी इमेज जुड़ने के बाद पूरी आकृति बनती है। इस तरह के विजन को कहते हैं मोज़ेक विजन। कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हर एक ओमेटिडिया अपनी इमेज बनाता है। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोज़ेक विजन। मोज़ेक विजन है तो बहुत सेंसिटिव, लेकिन इसका रिजोल्यूशन कम है। यानी कॉकरोच को यह तो समझ में आ गया कोई सामने आया, बहुत सेंसिटिव है, लेकिन कैसा है वो उसको तो धुंधला देख पाता है। सामने जो आया उसको तुरंत पहचान लेता है कि कोई आया मेरे सामने, लेकिन अच्छा नहीं देख पा रहा है, इसका रिजोल्यूशन कम है, उसको धुंधला नजर आता है। तुरंत आता है नजर लेकिन धुंधला। तो सेंसिटिविटी तो बहुत है, तुरंत देख लेता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं देख पाता, रिजोल्यूशन कम है, ये आ सकता है। तो कॉकरोच में मोज़ेक विजन है। हर एक ओमेटिडिया 2000 लेंस है हेक्सागोनल। हर एक ओमेटिडिया अपनी इमेज बनाता है। इस तरह के विजन को कहते हैं मोज़ेक विजन। ये बहुत सेंसिटिव है, तुरंत वो देख लेता है, लेकिन धुंधला देख पाता है, रिजोल्यूशन कम है। सच विजन इज कॉमन ड्यूरिंग नाइट। ऐसा विजन रात में होता है, इसको नॉकटर्नल विजन भी कहते हैं। ऐसे विजन को नॉकटर्नल विजन भी कहते हैं। लास्ट हम लोग पार्ट आ गए रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा कायदे से समझना। लास्ट है तुम्हारा, हाँ कल नहीं बताएंगे, तुम्हें जाना हो जा सकते हो। एक भी बच्चा रहेगा हम पढ़ाएंगे जरूर, मेरा टारगेट है मैं पूरा ही करके जाऊं। तुम ये देख लो तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसके हिसाब से काम करो। हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, तुम जा रहे हो नहीं जा रहे हो कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल। डायग्राम मैंने दे रखा है, डायग्राम से बता देंगे। डायग्राम दे रखा है, इससे हम बता देंगे और बहुत इजी लगेगा। अभी देखो ये तुम्हें बहुत इजी लगेगा। मेल पहले बताते हैं, इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नीचे आ गया। मेल मेल इधर कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। देखो ये है इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ा इसके पास टेस्टिस होती है। डायग्राम से ही सारा समझ में आ जाएगा। एक जोड़ा क्या है इसके पास? टेस्टिस। चौथे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में, ये चौथा सेगमेंट है, ये पांचवा है और ये छठा। तो एक जोड़ा टेस्टिस है किन सेगमेंट्स के बीच में? 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। चौथे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में एक जोड़ा टेस्टिस है। वैसे समझ में नहीं आएगा, मैं बता दूं उसको, पढ़ ली, सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस के अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स यानी स्पर्म। टेस्टिस के अंदर क्या बने? मेल गैमीट स्पर्म। बिल्कुल इजी, एकदम रिलैक्स। ये स्पर्म आते हैं एक नली के अंदर, ये वास्ट डिफरेंस है। क्या है ये? तो टेस्टिस से स्पर्म कहां पहुंचे? टेस्टिस से स्पर्म आ गए, टेस्टिस से स्पर्म आ गए
वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस, ये मेल गैमीट यहां पहुंच गए। वास डिफरेंस से स्पर्म आते हैं सेमाइनल, सेमाइनल वेसाइकल में। अब यहां सेमाइनल वेसाइकल तो दिख ही नहीं रहा, इसके पास एक मशरूम की जैसी एक ग्लैंड पाई जाती है, ये कहलाती है मशरूम ग्लैंड। इसके पास एक मशरूम ग्लैंड होती है, ये है मशरूम ग्लैंड, मशरूम के जैसी ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड में बाहर की तरफ लंबे लंबे ट्यूब्यूल होते हैं और अंदर छोटे छोटे ट्यूब्यूल, अंदर छोटे ट्यूब्यूल स्मॉल ट्यूब्यूल और बाहर की तरफ सफेद वाले, अरे ब्राउन वाले स्मॉल ट्यूब्यूल्स और व्हाइट वाले लॉन्ग ट्यूब्यूल। और इसका शेप कैसा है? मशरूम जैसा। इसी मशरूम ग्लैंड के पीछे है सेमाइनल वेसिकल, दिख नहीं रहा, इसके पीछे है, ये लिखा ना सेमाइनल वेसिकल, ये छुपा ऊपर से ढके हुए हैं। तो वास डिफरेंस आगे किसमें खुल रही है? अरे वास डिफरेंस आगे खुल रही है सेमाइनल, सेमाइनल वेसिकल के अंदर खुल रही है। सेमाइनल वेसिकल में स्पर्म आपस में चिपक जाते हैं, अकेले अकेले नहीं रहते, बहुत सारे स्पर्म जुड़ के पैकेट्स बनाते हैं जिन्हें स्पर्मेटोफोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बहुत सारे आपस में चिपक जाते हैं, स्पर्म के पैकेट्स बन जाते हैं जिन्हें स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर्स। मशरूम ग्लैंड का काम होता है स्पर्म का पोषण करना, स्पर्म का पोषण करना। ये सेमाइनल वेसिकल के ऊपर है। चलो बताओ, टेस्टिस कौन से सेगमेंट में है? चौथे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट। टेस्टिस के अंदर क्या बना? मेल गैमीट यानी स्पर्म, स्पर्म टेस्टिस से कहां गए? वास डिफरेंस, कहां पहुंचे? अंदर। ये मशरूम ग्लैंड के पीछे है सेमाइनल वेसिकल, उसके अंदर आके रुक गए, स्पर्म जुड़ने लगते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, स्पर्म के पैकेट्स बन जाते हैं, इन्हें स्पर्मेटोफोर कहते हैं। इन्हें मशरूम ग्लैंड क्या कर रही है? ये स्पर्म का पोषण करती है, स्पर्म का पोषण करती है। चलो ठीक, स्पर्म सेमाइनल वेसिकल से आते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट में, लिखा है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट से आते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं मेल गोनोपोर के थ्रू। किसके थ्रू? मेल गोनोपोर के थ्रू। इजैक्यूलेटरी डक्ट से आते हैं और बाहर निकल जाते हैं मेल गोनोपोर के थ्रू। तो वास डिफरेंस से स्पर्म कहां पहुंचे? अरे वास डिफरेंस से स्पर्म आए सेमाइनल वेसिकल में और यहां से आए इजैक्यूलेटरी डक्ट में, इजैक्यूलेटरी डक्ट में आ गए और इजैक्यूलेटरी डक्ट से कहां निकल गए? इजैक्यूलेटरी डक्ट से निकल गए मेल गोनोपोर के थ्रू बाहर, बाहर नहीं जाते, फीमेल के शरीर में जाते हैं, ये जाते हैं निकल के फीमेल के शरीर के अंदर। अब यहां पर तुम देखना जरा फिर से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ा टेस्टिस है, चौथे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में टेस्टिस के अंदर मेल गैमीट यानी स्पर्म बनते हैं। ये स्पर्म वास डिफरेंस से होते सेमाइनल वेसिकल में आते हैं, जहां पर स्पर्म आपस में चिपक के, मेल गैमीट बहुत से चिपक के पैकेट्स बनाते हैं जिन्हें स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। मशरूम कलर, एक मशरूम के शेप की ग्लैंड पाई जाती है। इस मशरूम ग्लैंड को मशरूम ग्लैंड के अंदर ट्यूब होते हैं, बाहर की तरफ लंबे लंबे ट्यूब्स होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल, और अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। मशरूम ग्लैंड स्पर्म का पोषण करती है, न्यूट्रिशन देती है, पोषण करती है स्पर्म को। स्पर्म सेमाइनल वेसिकल से आ जाते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट में और इजैक्यूलेटरी डक्ट से बाहर निकल जाते हैं फीमेल के शरीर में मेल गोनोपोर के थ्रू, मेल गोनोपोर। एक तो ये पार्ट हो गया। अब आते हैं, यहां पर एक ग्लैंड और नजर आ रही है, फैलिक ग्लैंड। क्या नजर आ रही है? इसको भी बताते हैं, फैलिक ग्लैंड। अब इधर देखो, यहां पर कुछ काइटिन की चीजें नजर आ रही, काइटिन की बनी, इनको फैलोमियर्स या गोनेपोफाइसिस कहते हैं। फैलोमियर्स कहते हैं या गोनेपोफाइसिस, ध्यान रखना, फैलोमियर्स या गोनेपोफाइसिस। ये जो फैलोमियर या गोनेपोफाइसिस हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं, वाहे जननांग हैं, कॉकरोच के वाहे जननांग है, काइटिन के बने हैं। किसके बने हैं? काइटिनस होते हैं। तो कॉकरोच के वाहे जननांग क्या कहलाते हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग में पेनिस वगैरह होता है, इनके पास है फैलोमियर्स या गोनेपोफाइसिस, ये काइटिन के बने हार्ड होते हैं।
मेल कॉकरोच में 3 तरह के होते हैं फेलोमियर्स। एक तो दिख रहा है तुमको राइट फेलोमियर दिख रहा है, राइट, एक वेंट्रल दिख रहा है और एक लेफ्ट। लेफ्ट से लिखो, लेफ्ट वाला सबसे बड़ा होता है फेलोमियर, ये लेफ्ट फेलोमियर है, ये लेफ्ट फेलोमियर काइटिन का बना है। ये वेंट्रल फेलोमियर है, ये वेंट्रल, और बाकी जो बचा ये ऊपर वाला राइट है, सॉरी, बाकी जो बचा वो वेंट्रल है। तो कॉकरोच के पास कितने तरह के फेलोमियर्स हैं? वाहे जननांग काइटिन के बने हार्ड है, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर और वेंट्रल। लेफ्ट वाला इतना हो गया, ये राइट वाले में ये वाला आ गया, ये जो बना है ये, फिर से देख लो, लेफ्ट वाला तुम्हारा ये हो गया, ये लेफ्ट फेलोमियर, राइट वाला ये हो गया ये इतना, और ये वाला हो गया नीचे वाला ये वेंट्रल फेलोमियर। जो लेफ्ट फेलोमियर, इस पे 2 विशेष स्ट्रक्चर हैं, स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर। स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर कौन से फेलोमियर पे है? लेफ्ट में। सीपीएमटी जब होता था बहुत खतरनाक था, देखने का तो इजी था, ये सवाल यहां तक आता था, स्यूडोपेनिस कौन सा सबसे बड़ा फेलोमियर, ये पूछा गया था। लेफ्ट फेलोमियर सबसे बड़ा है और उसी में पाए जाते हैं स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर। चलो कोई बात नहीं, अब यहां नहीं आएगा, यहां फेलोमियर पूछा जाएगा, वो कॉकरोच के एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब ये फैलिक ग्लैंड जो होती है, इधर देखना, फैलिक ग्लैंड ये आ रही है, फैलिक ग्लैंड में कुछ सिक्रीशंस होते हैं, वो ये आ रहे हैं, और ये लेफ्ट फेलोमियर पे खुल रही। कहां खुल रही है? फैलिक ग्लैंड लेफ्ट फेलोमियर पे खुलती है। और खतरनाक सवाल, फैलिक ग्लैंड आगे कहां खुल रही है? लेफ्ट फेलोमियर। फैलिक ग्लैंड करती क्या है? स्पर्म के पैकेट बाहर निकलते हैं, यहां स्पर्म के पैकेट यानी स्पर्मेटोफोर बाहर निकलते हैं मेल गोनोपोर से, उसके चारों तरफ एक आउटर कवरिंग बनाती है फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड के सिक्रीशन स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ एक कवरिंग बनाते हैं, बस इतना है। फिर से पूरा हो गया मेल, पूरा बोल देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ा टेस्टिस है, फिर से देख लेना, बिल्कुल इसी, चौथे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में टेस्टिस के अंदर बने मेल गैमीट यानी स्पर्म, जो वास डिफरेंस के जरिए सेमाइनल वेसिकल में आ गए। सेमाइनल वेसिकल में स्पर्म रुक जाते हैं, स्पर्म आपस में जुड़ के पैकेट्स बनाते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर का पोषण करती है मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड स्पर्म का पोषण करती है, न्यूट्रिशन देती है। स्पर्म आते हैं सेमाइनल वेसिकल से इजैक्यूलेटरी डक्ट में, स्पर्म के पैकेट्स इजैक्यूलेटरी डक्ट से निकलते हैं बाहर मेल गोनोपोर के थ्रू। स्पर्म के पैकेट कहते हैं स्पर्मेटोफोर। इनके चारों तरफ एक कवरिंग बना देती है फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड आके लेफ्ट फेलोमियर पे खुलती है और स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग बनाती है। फेलोमियर्स तो कहलाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वाहे जननांग, और इनको गुनैपोफाइसिस भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर, जिसमें लेफ्ट सबसे बड़ा है और उसी के ऊपर है स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर भी है। अब ध्यान रखना, ये जो फेलोमियर्स होते हैं ये हार्ड काइटिन के बने होते हैं। जब संभोग करता है मेल कॉकरोच फीमेल के साथ, तो ये फेलोमियर्स फीमेल गोनोपोर के अंदर चले जाते हैं और उसको फैला देते हैं। ये फेलोमियर हार्ड है, काइटिन के हैं। कॉकरोच एनल सरकाई की मदद से आपस में चिपक जाते हैं, उल्टा चिपकते हैं, पूंछ से पूंछ, एनल सरकाई से चिपक गए, मेल गोनोपोर से फेलोमियर निकले, नहीं, मेल गोनोपोर से फेलोमियर आए, फीमेल के अंदर चले जाते हैं, फीमेल के गोनोपोर को फैला देते हैं और ये स्पर्म के पैकेट फीमेल के अंदर डाल देता है, स्पर्म के पैकेट फीमेल में चले जाते हैं, फिर दोनों कॉकरोच अलग हो जाते हैं। ये मेल हो गया, फीमेल वाला देख लेते हैं, बस हो गया। फोटो ले लो, फोटो जरूर ले लो क्योंकि बड़ा भी है इसमें और इसमें काफी चीजें हैं। फेलोमियर्स को हम लोग कहते हैं गुनैपोफाइसिस और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। क्या है ये? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वाहे जननांग, हार्ड काइटिन के बने हैं। चलो ये तो हो गया मेल। फीमेल वाला देख लेते हैं, मेल पढ़ लेते हैं। A pair of testes on lateral side in the 4th to 6th abdominal segment। एक जोड़ा टेस्टिस होती है चौथे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में। हर एक टेस्टिस, ईच टेस्टिस अ थिन वास डिफरेंस।
टेस्टिस खुलती है वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस खुलता है सेमाइनल वेसिकल में, सेमाइनल वेसिकल खुलती है इजैक्यूलेटरी डक्ट में, और इजैक्यूलेटरी डक्ट मेल गोनोपोर, गोनोफोर लिख दिया, पोर होगा, एच हटा देना। सेमाइनल वेसिकल में स्पर्म जाके स्टोर होते हैं और स्पर्म्स आर ग्लूड, स्पर्म आपस में चिपक जाते हैं। सेमाइनल वेसिकल में स्पर्म आके रुकते हैं और आपस में चिपक के बंडल्स बना लेते हैं। इन बंडल्स को क्या कहते हैं? इन बंडल्स को स्पर्मेटोफोर कहते हैं। और एक एक स्पर्म बाहर नहीं निकलता, ये स्पर्म के पैकेट मेल से फीमेल के शरीर में जाते हैं संभोग के दौरान। दे आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉप्युलेशन। मेल ये स्पर्म के पैकेट को फीमेल के अंदर डाल देता है। एसेसरी ग्लैंड में जो रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं सहायक ग्रंथियों में, एसेसरी ग्लैंड में मशरूम ग्लैंड है, इसकी लोकेशन याद रखना, ये 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में होती है। और एक फैलिक ग्लैंड भी है ऊपर। देयर सिक्रीशन नरिश द स्पर्म। हालांकि मशरूम ग्लैंड के सिक्रीशन स्पर्म का पोषण करते हैं, फैलिक ग्लैंड स्पर्मेटोफोर के बाहर की कवरिंग बनाती है। लिखा नहीं एनसीईआरटी ने। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बाह्य जननांग में क्या क्या है? बाह्य जननांगों को कहते हैं मेल गोनापोफाइसिस या फेलोमियर्स। ये काइटिन के स्ट्रक्चर हैं जो मेल गोनोपोर के चारों तरफ होते हैं। 3 तरह के हमने बताए, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर। स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर लेफ्ट फेलोमियर पे है। ये काइटिन के हार्ड होते हैं, संभोग के दौरान फीमेल गोनोपोर के अंदर जाते हैं, उसको फैला देते हैं। स्पर्म के पैकेट स्पर्मेटोफोर मेल से फीमेल में चले जाते हैं। चलो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल बहुत सिंपल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई खास नहीं है। यहां पर 2 लार्ज ओवरी हैं, ओवरी थोड़ी बड़ी होती हैं। ओवरी जो 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, वो 4 से 6 था, टेस्टिस 4 से 6 था, ये 2nd से 6th। ओवरीज जो होती हैं दूसरे से 6ठे एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में होती है, तो ये टेस्टिस से बड़ी होती है। 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, इसमें एक जोड़ा ओवरी पाई जाती है। ओवरी के अंदर हर एक ओवरी के अंदर मिलेंगे आपको 8 ओवेरियोल्स। ओवरी 8 टुकड़ों में बटी होती है, 1 2 3 इस तरह कितने होते हैं? 8 ओवेरियोल। हर एक ओवरी के अंदर 8 हिस्से होते हैं, इनको बोलते हैं 8 ओवेरियोल्स। ओवरी के अंदर क्या है? 8 ओवेरियोल्स। ईच ओवरी के अंदर है 8 ओवेरियोल्स। इसमें ओवा बनते हैं यानी एग बनते हैं। हर एक ओवेरियोल के अंदर एग बनते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में नजर आ रहे हैं। ओवरीज के अंदर बनते एग्स यानी फीमेल गैमीट्स। हर एक ओवरी के अंदर कितने ओवेरियोल्स हैं? हर एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल्स हैं, इधर भी 8 इधर भी 8। इनके अंदर ओवा यानी फीमेल गैमीट बनते हैं। ये फीमेल गैमीट ओविडक्ट के थ्रू, इसकी ओविडक्ट इधर है, इसकी ओविडक्ट इधर है, इस वाली ओवरी की ओविडक्ट ये है और इस वाली ओवरी की ओविडक्ट ये है। ये दोनों ओविडक्ट आके कॉमन ओविडक्ट में खुलती हैं। इस कॉमन ओविडक्ट को कहते हैं वेजाइना। तो कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। तो हर एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोस। ये ओवेरियोस में ओवा बने। ये ओवा कहां पर आए? ओवा आते ओवा यानी एक्स पहुंचते हैं ओविडक्ट में। ओविडक्ट से आएंगे कॉमन ओविडक्ट में। कहां आएंगे? कॉमन ओविडक्ट में पहुंचे। कॉमन ओविडक्ट से कहां आते हैं? ये कॉमन ओविडक्ट से ये फीमेल गोनोपोर यहां से आते हैं। ये इसका जेनाइटल पाउच है जो हमने बताया था, 7th 8th 9th स्टर्ना से बनता है। ये इसका जेनाइटल या ब्रूड पाउच है, दिख रहा है? 7th 8th और 9th स्टर्ना मिलके बनाते हैं, जिसमें 7th वाला बोट शेप है, यही इसका जेनाइटल पाउच है। इस जेनाइटल पाउच का ऊपरी हिस्सा कहलाता है जेनाइटल चेंबर और निचला हिस्सा कहलाता है वेस्टिब्यूलम। जेनाइटल पाउच में 2 कमरे हैं, ऊपरी कमरा जेनाइटल चेंबर और निचला कमरा वेस्टिब्यूलम कहलाता है। तो देखो फिर से देखो, एक जोड़ा ओवरी है कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में? दूसरे से 6ठे एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में। हर एक ओवरी के अंदर कितने हिस्से हैं? 8 ओवेरियोल्स हैं। इसके अंदर ओवा यानी एक्स बने
ओवा एग्स ओविडक्ट के थ्रू आते हैं, कॉमन पीली वाली आते हैं जो कॉमन ओविडक्ट है से वजाइना में, वजाइना से आते हैं जेनाइटल चेंबर में। कहांगे? जेनाइटल चेंबर। जब संभोग होता है तो इसके पास भी, फीमेल के पास भी जेनिटेलिया होते हैं, एक्सटर्नल बाह्य जननांग इसके पास भी है। देखो लिखा है ना गोनापोफाइसिस, फीमेल के पास, फीमेल वाले मेल के अंदर और मेल वाले फीमेल के अंदर, तो दोनों के गोनोपोर फैल जाते हैं। फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल के अंदर चले जाते हैं संभोग के दौरान, और मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल के अंदर चले जाते हैं संभोग के दौरान। स्पर्म के पैकेट स्पर्मेटोफोर ये मेल गोनोपोर से फीमेल के अंदर चले जाते हैं, और वो भी आते हैं आकर के स्पर्मेथिकी में जमा हो जाते हैं। स्पर्म के पैकेट स्पर्मेटोफोर संभोग के दौरान फीमेल के शरीर में आ जाते हैं, और ये स्पर्म के पैकेट जाके कहां जमा हो जाते हैं? स्पर्मेथिकी। एक जोड़ा स्पर्मेथिकी होता है, एक ये बना है थोड़ा सिकुड़ा सा ये, एक जोड़ा स्पर्मेथिकी छठे एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। किसमें? छठे एब्डोमिनल सेगमेंट में। स्पर्मेथिकी मेल में होता है या फीमेल में? ये ध्यान रखना, स्पर्म लगा तुम मेल लगा के चले आओगे, स्पर्मेथिकी फीमेल कॉकरोच में है। संभोग के बाद जो स्पर्म के पैकेट आते हैं वो यहां से आकर के इसमें जाके जमा हो जाते हैं। स्पर्मेथिकी कितनी है? एक नहीं है, एक जोड़ा है। कौन से खंड में है? छठे खंड में होती है। स्पर्म आके यहां जमा हो गए स्पर्मेथिकी में, वो भी निकल के आते हैं जेनाइटल चैम्बर में। वो भी निकल के कहां है? फर्टिलाइजेशन होता है जेनाइटल चैम्बर में, यहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। यहां क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। जेनाइटल पाउच के ऊपरी कमरे में फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे जेनाइटल चेंबर कहते हैं। हो गया बस। एक जोड़ी पेड़ जैसी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक जोड़ी पेड़ जैसी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनको कोलैटेरियल ग्लैंड या कुछ किताबों में कोलेटरल ग्लैंड भी लिखा है। एक जोड़ी पेड़ जैसी दिख रही है, देखो लेफ्ट वाली थोड़ी बड़ी है और राइट वाली थोड़ी छोटी है। लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड्स बड़ी है, राइट वाली थोड़ी छोटी है। एक जोड़ी कोलेटरल ग्लैंड्स होती है जो वो भी आके जेनाइटल चेंबर में खुल रही। हमने कहा था लास्ट में बताऊंगा, तीनों खुलते हैं। अरे भैया स्पर्मेथिकी कहां खुल रहे हैं आकर के? जेनाइटल चेंबर में। ये कॉमन ओविडक्ट यानी वजाइना कहां खुल रही है? कॉमन ओविडक्ट वजाइना जेनाइटल चेंबर में, और कोलेटरल ग्लैंड भी जेनाइटल चेंबर में खुल रहा है। तीनों आकर के खुलते हैं जेनाइटल चेंबर। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? जेनाइटल चेंबर में। तो संभोग के दौरान स्पर्म के पैकेट जब फीमेल के अंदर डाले जाते हैं तो आगे कहां जमा हो जाते हैं? फीमेल के स्पर्मेथिकी में। एक जोड़ा स्पर्मेथिकी छठे सेगमेंट में होता है, और स्पर्मेथिकी से स्पर्म आते हैं जेनाइटल चेंबर में। कॉमन वेजाइना से एग आता है यानी ओवम आता है जेनाइटल चेंबर में, यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ एक कवरिंग बना देती है कोलेटरल ग्लैंड का सिक्रीशन। कोलेटरल ग्लैंड के सिक्रीशन जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनके चारों तरफ एक आवरण बनाती है, एक चारों तरफ, उसको ऊथिका कहते हैं। ऊथिका क्या बनाती है? कौन सी ग्लैंड ऊथिका का निर्माण करती है? कोलेटरल ग्लैंड। फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ एक चादर बना देती, कवरिंग। फिर से एक लास्ट बता देना, पढ़ लेते, खत्म। मेल और फीमेल कॉकरोच में अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल है। फीमेल में एक जोड़ा ओवरी है जो दूसरे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में है। दूसरे से छठा यहां होगा, दूसरे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में एक जोड़ा ओवरी है। हर एक ओवरी के अंदर कितने ओवेरियोल्स हैं? 8 ओवेरियोल्स हैं। इन ओवेरियोल्स के अंदर ओवा बनते हैं, अलग अलग स्टेजेस में दिखते हैं। ओवा यानी एग्स बनते हैं। ओवा यानी एग ओवेरियोल में बनने के बाद ओविडक्ट में आएंगे। इधर की ओविडक्ट मिल करके बनाती है कॉमन ओविडक्ट यानी वेजाइना। तो ओविडक्ट से आ जाएंगे कॉमन ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट से ओवा आएंगे जेनाइटल चेंबर में। कहां आएंगे? जेनाइटल चेंबर। ये जेनाइटल चेंबर, जेनाइटल पाउच जो कि 7th 8th 9th स्टर्ना से मिलकर बना है और 7th बोर्ड शेप्ड है, उसके ऊपरी कमरे जेनाइटल चेंबर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इधर से आ रहा है ओवा जेनाइटल चेंबर में, जो स्पर्म जाके जमा हो गए थे स्पर्मेथिकी में, वो भी निकल के आते हैं जेनाइटल चेंबर में। यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ एक लेडीज के पर्स जैसा एक आवरण बना देती है
कोलेटरल ग्लैंड। कोलेटरल ग्लैंड भी खुलती हैं जेनाइटल चेंबर में, और ये फर्टिलाइज्ड ओवा के चारों तरफ, फर्टिलाइज्ड ओवा का मतलब जाइगोट जैसा हो गया, उसके चारों तरफ एक कवरिंग बना देती है, इसे ऊथिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऊथिका इज सेक्रेटेड बाय कोलेटरल ग्लैंड, कोलेटरल या कोलेटरल ग्लैंड। जैसे मेल के पास होते हैं वाहे जन्नांग काइटिन के, फीमेल के पास भी होते हैं गोनापोफाइसिस। संभोग के दौरान फीमेल वाले मेल के अंदर चले जाते हैं और मेल वाले छेद काफी बड़ा हो जाता, फैला देते हैं, स्पर्म के पैकेट बहुत आराम से मेल से फीमेल में चले जाते हैं। पढ़ ले, कुछ पिक्चर क्रिएट हुई, कुछ बदला चीजें। चलो फोटो ले लो। जल्दी खींचो बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 2 लार्ज ओवरीज, ओविडक्ट, स्पर्मेटिकी, जेनाइटल चेंबर, कोलेटरल ग्लैंड्स, ये सारी चीजें होती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है? 2 बड़े साइज की ओवरी है, 2 ओविडक्ट है, कॉमन ओविडक्ट है, एक जोड़ी स्पर्मेटिकी है, जेनाइटल चेंबर है और कोलेटरल ग्लैंड्स होती है। ओवरीज लाइंग लेटरली इन 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, लेटरल साइड पर होती हैं, दूसरे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, हर एक ओवरी बनी होती 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, जिन्हें ओवेरियोल्स कहते हैं। कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, इनके अंदर ओवा बनते हैं, ओवा यानी एग्स। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट टू इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट, दोनों तरफ की ओविडक्ट मिलकर के एक सिंगल बीच में ओविडक्ट बनाती है, कॉमन ओविडक्ट, और इस कॉमन ओविडक्ट को क्या कहते हैं? वेजाइना, विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चेंबर। ये वजाइना यानी कॉमन ओविडक्ट जेनाइटल चेंबर में खुलती है। अ पेयर ऑफ स्पर्मेटिकी इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट, एक जोड़ी स्पर्मेटिकी होती है जो छठे एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है, विच आल्सो ओपन्स इनटू द जेनाइटल चेंबर। स्पर्मेटिकी मेल कॉकरोच में या फीमेल में? फीमेल में। किसको जमा करने के लिए? स्पर्म। संभोग के बाद जो स्पर्म आते हैं वो स्पर्म के पैकेट यानी स्पर्मेटोफोर, वो यहां जमा हो जाते हैं। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर, स्पर्म अकेले अकेले नहीं निकलते, स्पर्म निकलते हैं पैकेट्स के रूप में, पैकेट्स को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स। फर्टिलाइज्ड एग आर एनक्लोज्ड इन ऊथिका, फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ एक आवरण बन जाता है और ऊथिका बोलते हैं। किसने? लिख लो आगे, सेक्रेटेड बाय, ये आया हुआ सवाल है ये कहीं, सेक्रेटेड बाय कोलेटरल ग्लैंड। ऊथिका को सेक्रेट करती है कोलेटरल ग्लैंड। कोलेटरल भी कहते हैं, कुछ लोग कोलेटीरियल भी कहते हैं। ऊथिका कैसा दिखता है? ऊथिका डार्क रेडिश या ब्लैकिश होता है, गहरा भूरा या काला भूरा होता है। ऊथिका इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन, कैप्सूल जैसा होता है, फीमेल के पर्स जैसा। और ये इसकी लंबाई कितनी है? 3/8 इंच, ये इंच है, या 8 मिलीमीटर लंबा कह लो। हर एक ऊथिका कैसा है? डार्क रेडिश, गहरे लाल रंग का, या ब्लैकिश ब्राउन, काला भूरा, कैप्सूल जैसा होता है, लेडीज के पर्स जैसा। कितना लंबा है? 3/8 इंच कह लो या 8 मिलीमीटर, तो 8 मिलीमीटर अच्छा खासा बड़ा हो गया। फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ऊथिकी, ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग। हर एक ऊथिकी में 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, और हर एक फीमेल कितने ऊथिकी बनाती है? 9 से 10। हर एक फीमेल कितने ऊथिका बनाती है? 9 से 10, और हर एक ऊथिका में 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। तो मिनिमम एग्स कितने बने? 14 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 को, या 10 से 16 को, मिनिमम मैक्सिमम आ जाएगा। अरे टोटल एग्स पता लग जाएंगे ना। अरे एक ऊथिका में कितने एग्स है? 14 से 16, टोटल ऊथिका कितना बना रही है? 9 से 10, मल्टीप्लाई करके टोटल एग्स बता सकते हो। द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबोलिस। पोरोमेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। कॉकरोच का जो डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है। कॉकरोच का लार्वा धीरे धीरे एडल्ट में बदलता है। इस ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस को कहते हैं, इस ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस को कहते हैं कायांतरण को। धीरे धीरे कायांतरण होता है। लार्वा एकदम से एडल्ट में नहीं बदलता, 13 बार खाल उतारता है, 13 बार, मैक्सिमम 13 बार
मॉर्फोसिस होती है, 13 बार कायांतरण होता है मैक्सिमम। तो कॉकरोच का लार्वा धीरे धीरे एडल्ट में बदलता है। ऐसी मेटामॉर्फोसिस को कहते हैं पोरोमेटाबॉलिस। पोरोमेटाबॉलिस। कॉकरोच पैरोमेटाबॉलिस क्यों है? क्योंकि ग्रेजुअली ये एडल्ट में कन्वर्ट हो, इसका लार्वा धीरे धीरे एडल्ट में बदलता है। धीरे धीरे को बोलते हैं पोरो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। और निम्फ, कॉकरोच का निम्फ छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। कितने बार मोल्टिंग होती है? 13 बार। निम्फ जो होता है कॉकरोच का बच्चा, वो बिल्कुल एडल्ट जैसा होता है, लेकिन 3 चीजें नहीं होती। 3 अंतर है कॉकरोच के बच्चे और कॉकरोच में एडल्ट कॉकरोच में 3 अंतर है। साइज में छोटा है, पंख नहीं होते, विंगलेस होता है और सेक्सुअली इमेच्योर है। कॉकरोच का निम्फ छोटा है, देखते होगे तुम्हारे आसपास, उसमें पंख नहीं होते, विंगलेस है और सेक्सुअली इमेच्योर है, गैमेट नहीं बना पाता। तो निम्फ लुक्स लाइक एडल्ट जैसा दिखता है। द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच एडल्ट। इस लार्वा में 13 बार कायांतरण होता है, 13 बार मोल्टिंग होती है, तब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो लार्वा धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। पोरोमेटाबोलस, पोरो का मतलब ग्रेजुअल, धीरे धीरे। ओनली एडल्ट कॉकरोचेस हैव विंग्स। विंग्स जो होते हैं केवल एडल्ट में होते, लार्वा में नहीं होते। निम्स आर विंगलेस। निम्फ जो कॉकरोच का लार्वा, उसमें पंख नहीं होते। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कॉकरोच की? दे आर पेस्ट। ये हमें, ये पेस्ट की तरह है, नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं। कॉकरोच नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं। बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड, ये हमारे खाने को खराब करते हैं। एंड कॉन्टेमिनेटेड विद स्मेली एक्सक्रीटा। इनका एक्सक्रीटा बहुत गंध वाला होता है, इनके एक्सक्रीटा में काफी गंध होती है, हमारे भोजन को खराब कर देते हैं अपने स्मेली एक्सक्रीटा से। इनका जो एक्सक्रीटा है उसमें काफी गंध होती है, जो ये निकालते हैं ना अपनी बॉडी से, बहुत गंध होती है, भोजन को खराब कर देते हैं। ये कॉकरोच नालियों से निकल के हमारे खानों पे आके चिपक जाते, बैठ जाते हैं, तो बैक्टीरिया वगैरह ले आते हैं, इनसे बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती हैं। ट्रांसमिट बैक्टीरियल डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। ये कॉलरा, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं। ये गंदी चीजों पे बैठे, वहां से आके खाने पे बैठ जाते हैं और बीमारियों को फैलाते हैं, खास करके बैक्टीरियल डिजीजेस। कौन सी?